म्यूट कर, एक सेकंड रुकिए, मैं म्यूट कर, लेट मी म्यूट, वन सेकंड, म्यूट ऑल। थैंक गॉड, पीछे घर की कहानियां चलती रहती हैं। हाँ जी विकास, अनम्यूट योरसेल्फ, अब बोलिए। अनम्यूट कीजिए विकास, खुद को अनम्यूट करें वहां से। हाँ सर, हाँ ये मेरा मिसेस है सर। अच्छा मिश्र साहब के नमस्कार जी। हाँ जी, कुछ हाँ पूछना सर चाह रहा आप था। हाँ सर आप फ्री में इतना मोटिवेशनल करते हैं आधे लोगों को। आपका इंस्पायर इतना कैसे है सर? इतना अच्छा, जनसेवा कैसे नहीं कर फ्री में लेते हैं आप? कैसे है क्या इंस्पिरेशन कैसे है, नहीं नहीं फ्री में कैसे है या आप इंस्पिरेशन कैसे नहीं, है। दोनों सर। इतना और कोई स्टार नहीं करता आप जितना करते हैं। तो वही सोचता हूँ। अच्छा, क्या सोचते हैं आप यहाँ बताइए। तो इतना आप कैसे कर लेते हैं? बाकी स्टार लोग तो उतना थोड़ा हिंदी क्लियर नहीं है हम्म, सर। अच्छा ओके ओके, कोई नहीं कोई नहीं, कहाँ से हैं आप। मैं उड़ीसा से हूँ सर। उड़ीसा से हैं, मुझे लगा ही यार, चलिए ठीक है, वंडरफुल, आप म्यूट कर दे, मैं बताते, तो दोनों सवालों के जवाब बड़े हाँ कठिन सवाल हैं, लेकिन मैं जवाब दे देता हूँ। ठीक है सर। ओके प्लीज म्यूट। तो दो सवाल है, कि पहला सवाल है कि आप फ्री में कैसे कर लेते हैं, दूसरा सवाल आप इंस्पिरेशन कैसे दे देते हैं। फ्री में इसलिए करते हैं क्योंकि पैसा गुलाम बना देता है, मुझे गुलामी का शौक नहीं है। तो बाकी जगह तो करनी पड़ती है, जो भी एज एन एक्टर काम करता हूँ वहां पे तो एक तरह की गुलामी होती है, जो भी कहा जाता है वो करना पड़ता है। चीज सही था, कि मैं बहुत आजाद रहना चाहता हूँ, और क्योंकि जो बात मन से आ रही है, जो बात आत्मा से आ रही है, उसके कट रहा है सर, क्लियर नहीं है। सर आपकी वॉइस प्रॉपर नहीं आ रही है। I think there is some issue with the internet. सर आपकी वॉइस कंप्लीट नहीं आ रही है सर। सो मच गूगल, सॉरी, ईश्वर ने शायद बात कंप्लीट करने दी नहीं। जी सर तो जी। बात का ही रुक गई, कोई दिक्कत नहीं, हम बात कंप्लीट कर देते हैं। खैर, बाकी सब वीडियोस ऑन कर दें, काफी सारे दिख रहे हैं। स्नेहल जी भी यहाँ पर है, वंडरफुल स्नेहल जी, गुड टू सी यू। अच्छा श्री गणेशन जी, आप भी यहाँ पर हैं। वेलकम बैक, वंडरफुल टू सी। ओके, अभी भी पार्टिसिपेंट्स आए रहे हैं, तो बीच में मुझे ऐड करना पड़ेगा, द रिकॉर्डिंग इज ऑफ। सो या हाँ, बात गुलामी की थी, तो वो तो मंजूर है नहीं, तो आजादी रखना है, और बस ऐसे ही है, ज्यादा कुछ तो नहीं। जो आई थिंक अपनी आत्मा में आता है उसको कह देना, उस बात को आगे बढ़ा देना, और उसकी प्योरिटी, ये प्योरिटी ना बड़ी कमाल की होती है, और ये प्योरिटी सारे झंझटों से बाहर निकल के आती है, कि मतलब आपको सारी चीजों को त्यागना पड़ता है, सारी चीजों को छोड़ना पड़ता है, तब जाके प्योरिटी आती है। मतलब ये वो ऐसे अनियन का जो लेयर होता है, प्याज होता है ना, प्याज के ऐसे लेयर छीलते हैं तो फिर अंदर से वो सफेद छोटा सा जो कोर निकलता है ना उसका, वो प्योर होता है। तो उस प्योरिटी के लिए बाकी सारी चीजें थोड़ी सी छोड़नी पड़ती हैं, इसलिए कोशिश की है कि वो सब चीजें ना रहे, क्योंकि वो सारी चीजें फिर आ जाएंगी, फिर उसमें नाम है, शोहरत है, पैसा है, पावर है, कुछ भी है, वो सारी चीजें उलझा देती हैं। और ये शेयरिंग ग्रो के मैं बहुत क्लीन, बहुत प्योर, बहुत ही आत्मीयता से रखता हूँ, जो भी चीजें करते हैं। जब यहाँ पे, जब इस सेशन के लिए या कभी वीडियो बनाने के लिए बैठता हूँ, प्लीज म्यूट कर दीजिए। अम, तो ये शायद पता नहीं मैं आपको समझा पाऊंगा या नहीं समझा पाऊंगा, कि किसी प्रकार की कोई कोई तैयारी नहीं होती है, किसी प्रकार की कोई चीज ऐसे रट के या समझ के नहीं होती। हाँ, बस कुछ कुछ चीजें लिखता रहता हूँ, और वो मैं चाहता हूँ कि वो अपने आप निकले, क्योंकि वो जब निकलता है तो बड़ा प्योरेस्ट फॉर्म में निकलता है। तो वो कहीं से आता है, कहीं पहुंचना होता है, तो मैं एक जरिया बन के उसको दे देता हूँ, मुझे ऐसा लगता है। और जहां तक इंस्पिरेशन की बात है, मैंने पहले भी कहा है ना, मैं मोटिवेशन देता हूँ ना इंस्पिरेशन, बस ये है कि जो भी महसूस होता है उससे शेयर कर देता हूँ, इसलिए इसका नाम वी शेयर वी ग्रो या शेयर एंड ग्रो इनिशिएटिव है,
ताकि जो आ रहा है ना बड़ी खूबसूरती से, अब आप उसमें कुछ भी समझ सकते हैं, आप गुरु समझ सकते हैं, आप बड़ा भाई समझ सकते हैं, आप मेंटर समझ सकते हैं, फादर समझ सकते हैं, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, नाम तो खैर लेबल्स हैं। बट ये है कि जो भी मैंने सीखा है, जो भी समझा है, जितनी भी समझ आ रही है या आ चुकी है, बस उससे शेयर करना, उसे बांटना, ताकि जो गलतियां मैंने की हैं वो आप ना करें। अम, ताकि आपका समय वेस्ट ना हो, बस इतना ही सिंपल है। वरना क्या होता है कि मैंने 1000 दरवाजे खटखटाए हैं, अगर मैं बता देता हूँ कि यार इन दरवाजों पे मत जाना, यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा, तो शायद आपका समय बच जाएगा। बस इतना ही है, बाकी फिर भी आपने खटकाने हैं तो आपका जीवन है, मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो बस इतना ही है, क्योंकि वो सारी चीजें जो यहाँ पे बयान की जाती हैं, बोली जाती हैं, अम, वो सारी चीजें ना एक्सपीरियंस की हुई चीजें हैं, वैसे ही नहीं है। वो सारी धज्जियां उड़वाई हुई चीजें, बिना धज्जियां उड़वाए जीवन में कुछ होता नहीं है। तो उसमें उड़वा चुके हैं, बस कोशिश ये है कि आप ना उड़वाएं, तो फिर थोड़ा सा जीवन आपका बेहतर, सिंपल, सहज हो जाएगा। बस इतना ही सिंपल। तो बस इससे ज्यादा क्या ही कहा जाए। कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं सेशन के बारे में। थैंक यू सो मच। उड़ीसा से विशाख नाम मेरे ख्याल से, हाँ विकास, सॉरी विकास। थैंक यू, मिल गया आपको जवाब आपके सवाल का। जी जी सर, मिल गया। चलो शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू। तो आगे बढ़ते हैं सेशन की तरफ। आज का सेशन है द आर्ट ऑफ लिविंग। आई थिंक आप में से किसी ने सजेस्ट किया था। हाँ जी, टीना जी, हेलो सर, हाउ आर यू? आई एम वेरी गुड, थैंक यू, आई होप यू आर गुड। ओके, मूविंग ऑन टू द सेशन। जो भी वीडियोस ऑन करना चाहते हैं कर लें। आप लोग वीडियोस ऑन करते हैं तो इससे एक अच्छी बात ये हो जाती है, आई कैन सी यू, तो मुझे दिखता रहता है, समझ में आता रहता है कि कहाँ तक बात पहुंच रही है, कहाँ तक नहीं पहुंच रही है। वरना अगर घोस्ट बन जाते हैं तो फिर ऐसा लगता है, मैंने कभी कभी देखा है कुछ वीडियोस के अंदर, वैसे लेट के आराम से सुन रहे हैं कुछ। तो अगर लेट रहे हैं तो प्लीज लेटिए मत, खड़े होके बैठ जाइए। बैठ तो जाइए एटलीस्ट, वरना ऐसा लगेगा मुझे कि मैं प्रवचन दे रहा हूँ और मुझे प्रवचन देने का कोई शौक नहीं है। ठीक है, तो खैर प्लीज म्यूट योरसेल्फ। आई थिंक अभी आवाज आ रही है, बाकी सबको डिस्टरबेंस होगी फिर। सॉरी, वन सेकंड, ये क्या हो गया? लोअर हैंड्स, म्यूट म्यूट म्यूट, शुक्रिया, थैंक यू। हाँ, तो लास्ट टाइम हम जब ओवर थिंकिंग के ऊपर सेशन कर रहे थे, तब आप में से ही काफी सारे टॉपिक्स आप लोगों ने कहे थे, तो उसमें से टॉपिक ये आर्ट ऑफ लिविंग निकला था। एक्चुअली मैंने इसलिए इसे चूज किया क्योंकि मुझे लगता है इम्पोर्टेंट है ये समझना, आर्ट ऑफ लिविंग, कि जीना एक्चुअली चाहिए कैसे, लाइफ होती क्या है, हमें कैसे लाइफ बितानी चाहिए। कमाल है ना, हमारे यहाँ स्कूल्स हैं एजुकेशन के बारे में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सारे सब्जेक्ट सिखाए जाते हैं, सोशल साइंस, अकाउंट्स, पैसा कैसे कमाना है, नौकरी कैसे हासिल करनी है, शोहरत कैसे कमानी है, अचीवमेंट्स कैसे रखनी है जीवन के। um, हमें कुछ चीजें नहीं बताई जाती। एक तो मुझे लगता है हमें रिलेशनशिप्स के बारे में नहीं बताया जाता जीवन में। कोई ऐसा स्कूल नहीं है जहाँ पे रिश्ते कैसे होने चाहिए, क्या होता है, कैसे बनाए जाते हैं रिश्ते, कहाँ गड़बड़े होती हैं, क्या दिक्कतें होती हैं। क्योंकि मुझे लगता है जीवन में रिश्ते तो बनते ही चले जाते हैं, रिलेशनशिप्स फॉर्म ए वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, बट वी आर नॉट टोल्ड, नोबडी टेल्स अस। जो भी हमें पता लगता है, मुझे लगता है प्रिडोमिनेटली अपने माँ बाप को देख कर पता लगता है, जो उनकी कंडीशनिंग होती है, जिस तरह के रिश्ते उनके होते हैं, हम रिश्ते वैसे ही बनाते हैं। अगर एक बच्चे ने देखा है कि माँ बाप के रिश्ते सही नहीं है, आपस में भी और दूसरों से भी, तो वो बच्चा मुझे लगता है अपने बड़े होकर भी रिश्ते नहीं बना पाता, क्योंकि वो हमेशा डरपोक रहता, हमेशा इनसिक्योर रहता, हमेशा ट्रस्ट के इश्यूज होते हैं उसको। और ऑन द कॉन्ट्ररी, दूसरी तरफ अगर एक बच्चा है जिसके घर का एनवायरमेंट बड़ा प्रोटेक्टिव है, माँ बाप के बीच में स्नेह है, प्रेम है, और उनके आपसी रिश्ते जो भी उनके भाई बहन, चाचा मामा सबके साथ हैं वो भी अच्छे हैं, तो बच्चे के ऊपर एक इम्पैक्ट पड़ता है और बच्चा भी बड़ी खूबसूरती से उन सारे रिश्तों को। तो ये हमें सिखाया नहीं जाता। हम जो भी सीखते हैं सिर्फ वही वही दो प्राणी हैं, माँ बाप, उन्हीं से ज्यादा सीखते हैं, उन्हीं को आइडलाइज करते हैं। पहले तो मैं एक चीज आपको कहना चाहूंगा, पेरेंट्स फॉर्म अ वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। इट इज इम्पोर्टेंट। बाकी सबको आ रही है आवाज? एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड, बाकी सबको आ रही है तो मुझे लगता है Yes, sir. आप। डिस्कनेक्ट हो रही है Yes, थोड़ी। sir. अच्छा अच्छा अच्छा, क्या डिस्कनेक्ट? अच्छा, ओके ओके। अभी आवाज आ रही है आप सभी को? जी, अभी प्रॉपर आ रही है सर। अच्छा,
ठीक है, तो थोड़ा सा बीच में हो सकता है इंटरनेट का इश्यूज हो, तो आप जियो वालों से प्रे कीजिए तब तक, 1 मिनट का मौन रख के क्योंकि जी जियो सर। का इंटरनेट है, मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा, हमारे देश को तो वही चला रहे हैं जी सर। तो उन्हीं के हिसाब से चल रहा है जो भी चल रहा है। तो खैर तो हाँ, पेरेंट्स की बात कर रहे थे। तो क्योंकि हम उन्हीं को आइडलाइज करते हैं, उन्हीं से इंस्पायर होते हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन हमें ये समझना बड़ा जरूरी है कि हमारे पेरेंट्स भी परफेक्ट नहीं है। जितना उनसे हो सकता है, जितना उनसे बन पड़ सकता है, लेकिन उनका भी एक जीवन आपके जन्म होने से पहले का था, उसकी भी एक कंडीशनिंग है, उसमें भी एक मेमोरी है, उनकी भी बहुत सारी चीजें उनके जहन में, आत्मा में यहाँ पर है, वो सारी कंडीशनिंग आपके ऊपर भी निकलती है। तो बहुत सारी चीजों को, पहली बात तो उनको जिम्मेदार ठहराना भी बंद करें। ये बड़ा सिंपल उसूल है, आप उनसे इंस्पायर हो सकते हैं, जो जो अच्छी अच्छी चीजें हैं उनसे ले लीजिए। बहुत सारी चीजें उनके अंदर नहीं सही होंगी, हो ही नहीं सकती, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। इफ आई बिकम अ पेरेंट टुमारो, इतना सब कुछ जानने और समझने के बावजूद भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जहां गलत बैठ जाए, क्योंकि नो बडी इज परफेक्ट। सो ऑलवेज रिमेंबर, डू नॉट आइडलाइज योर पेरेंट्स, ये जीवन का महत्वपूर्ण रूल है। डू नॉट आइडलाइज योर पेरेंट्स, उनसे कुछ ले लीजिए, उनसे इंस्पायर होकर कुछ खूबसूरत मिलता है ले लीजिए। आइडलाइज किसी को हम मत कीजिए जीवन में। आइडलाइज जब हम किसी को करते हैं तो उसी के हम क्लोन बनने शुरू हो जाते हैं, उसी के इन्फ्लुएंस में हम अटकना शुरू हो जाते हैं। तो आइडलाइज मत कीजिए, उनसे कुछ अच्छा ग्रहण कर लीजिए, फिर जीवन में और लोगों से मिले, उनसे कुछ अच्छा ग्रहण कर लीजिए, फिर किसी और से मिले, फिर उनसे कुछ अच्छा ग्रहण कर लीजिए। बस ग्रहण करते चाहिए और अपने आप को कुछ बनाते जाइए। ये जीवन में मैंने उसूल बांधा है। अनीता जी प्लीज म्यूट, 1 सेकेंड। आप समझे, ये मैंने बड़ा खूबसूरत सी चीज बांधी, बहुत आई थिंक बहुत पहले ही जीवन में मैंने समझ ली थी ये बात, कि बहुत सारे लोग हैं जहां से बहुत कुछ समझने को, सीखने को, प्रेरणा स्रोत हो सकता है, इंस्पिरेशन मिल सकती है। हर किसी से कुछ कुछ लेते चले जाइए। एक इंसान को मत पकड़िए, चाहे आपको पेरेंट्स हैं, चाहे आपका हस्बैंड है, आपका बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, स्पाउस है, कोई फिल्म स्टार है, कोई स्पोर्ट्स स्टार है, कोई भी इंसान क्यों ना हो, जो उनकी खूबसूरत चीजें वो ले लीजिए, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं था, नहीं है, ना कभी होगा। कुछ गलतियां आप कर रहे हैं, वैसे कुछ गलतियां अपने तरीके की वो भी करते होंगे अपने जीवन के अंदर। तो पहला उसूल जिंदगी जीने के लिए, कि नेवर आइडलाइज एनीवन। क्योंकि जब हम आइडलाइज किसी को करते हैं ना, तो हम आंख बंद कर देते हैं। आंखें बंद नहीं करनी है। जीवन का दूसरा उसूल है कि आंख हमेशा खोल के रखनी है। आंख खोलने का मतलब है अवेयरनेस को जागृत रखना, कॉन्शियसनेस को जागृत रखना, देखते चले जाना क्या सही है। अंधकार में जीवन नहीं बिताना है। अवेयरनेस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूल टू लिव अ ब्यूटिफुल एंड फुलफिल्ड लाइफ। अवेयरनेस का मतलब क्या होता है? अवेयरनेस का मतलब होता है कि आपके साथ जो भी रोज रोज हो रहा है, जो भी चीजें हो रही हैं, क्या आप अपने अंदर झांक के देखते हो, कभी पूछते हो, कभी समझते हो कि क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, इसका क्या रीजन है? क्या अपने साथ बैठ के हम खुद के सवालों के जवाब ढूंढते हैं? क्योंकि हर कोई किसी ना किसी पैटर्न में फंसा हुआ है, उस पैटर्न से बाहर नहीं आ पाता। लेकिन हम अपने आप से जागृत होकर सवाल पूछते नहीं है, क्योंकि हम एस्केपिज्म में चले जाते हैं, हम भागते रहते हैं। कोई नशे का एस्केपिज्म कर लेता है, कोई गैम्बलिंग का कर लेता है, कोई अल्कोहल कर लेता है, कोई वीडियो गेम्स कर लेता है, कोई सोशल मीडिया कर लेता है। हर अलग अलग प्रकार के एडिक्शंस, अलग अलग प्रकार के एस्केपिज्म, और एस्केपिज्म में हम बाहर चले जाते हैं। जर्नी हमेशा अंदर ही होगी, जर्नी हमेशा भीतर होती है। अवेयरनेस भीतर से जागृत होती है कि यार इसने मुझे ये कहा, मुझे क्या महसूस हो रहा है और मुझे क्यों महसूस हो रहा है। क्या मुझे इनसिक्योरिटी महसूस हो रही है, क्या मुझे जेलेसी महसूस हो रही है, क्या मुझे प्रेम महसूस हो रहा है, मुझे क्या महसूस हो रहा है और क्यों हो रहा है? ये क्या और क्यों, ये दोनों सवाल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्या मतलब आपको जागृत करता है कि एक्चुअली कुछ हुआ हमारे भीतर। जैसे ही किसी ने मुझसे वो अभी इंस्पिरेशन और फ्री वाली बात की, तो मुझे पता लगा कि मेरे भीतर क्या हुआ। डिड यू ऑब्जर्व योर सेल्फ?
व्हाट हैपेंस टू यू, व्हाट हैपेंस इनसाइड यू। इसके लिए थोड़ी सी समझ चाहिए होती है, बस थोड़ा सा ठहराव भी चाहिए होता है। थोड़ी सी डिफिकल्ट बात कह रहा हूं मैं आपसे मुझे पता है कि रोजमर्रा की जिंदगी में नहीं कर पाते या नहीं हो पाता, लेकिन कोशिश करेंगे तो होना शुरू हो जाएगा। और जिस दिन ये अवेयरनेस जागृत हो गई ना कि आसपास क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, आपको क्या महसूस हो रहा है, ये अवेयरनेस जागृत होगी तो मतलब आप उजाले में आ जाओगे, वरना अंधकार में हो जीवन के। वरना हम भटकते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, तीसरी जगह से चौथी जगह, सब जगह घूम घाम के आ जाते हैं तो पता लगता है घर ही बेहतर था। तो अवेयरनेस, थोड़ा सा ध्यान रखें, अगर हर चीज के बारे में थोड़ा अवेयर रहें, थोड़ा सा चीजों को कीनली ऑब्जर्व करें, थोड़ा सा कीनली ऑब्जर्व करें, देखें ध्यान से, अपने आसपास के जीवन को भी देखें, आपके जीवन में क्या क्या हो रहा है, घर के बाहर क्या है, कितने लोग सड़क पे सोते हैं, क्या होता है, आपसे ऊपर के लोग, आपसे नीचे के लोग, जो रोड पे आपसे पैसे मांग रहा है या कुछ मांग रहा है, वो देखे जरा उस जीवन को भी, वो जीवन भी देखना जरूरी है। हर चीज को देखें बारीकी से, तभी तो समझ में आएगा जीवन एक्चुअली क्या है। वरना चार दीवारी में घर के अंदर और चार आसपास के चार लोगों को जानते हुए क्या जीवन बीतेगा। जब हम बाहर देखते हैं जीवन में, घर के बाहर कदम रखते हैं, चार लोगों से मिलते हैं, कुछ गलत होता है, कुछ सही होता है, जीवन को माइन्यूटली बारीकी से सेंसिटिवली ऑब्जर्व करते हैं तो समझ में आता है। इसके लिए थोड़ा सेंसिटिव होना भी जरूरी है मुझे लगता है। सिर्फ अपने भीतर अपने लिए आंख बंद करके चले जाते हैं, लेकिन देखते नहीं है। ये मुझे याद है, बहुत पहले मैंने शिव खेड़ा जी की किताब में कुछ पढ़ा था, एकदम अचानक से याद आ रहा है कि एक आदमी ट्रैवल कर रहा होता है और उसको एक इंटरव्यू के लिए जाना होता है और ट्रेन पकड़नी होती है। ट्रेन पकड़ने के लिए वो जा रहा होता है और जाते जाते जैसे वो जल्दबाजी में भागता है, अचानक से उसके हाथ से किसी को चोट लग जाती है और वो इंसान नीचे गिर जाता है। उसके सारे संतरे ऑरेंजेस कुछ बेच रहा होता है वो गिर जाते हैं। अब यहाँ पे दुविधा है जीवन की कि एक तरफ ट्रेन है, निकल गई तो इंटरव्यू निकल जाएगा, और एक तरफ आपसे जो भूल हो चुकी है उसके लिए आप कुछ करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। तो ये दुविधा जिसने समझ ली, उस दुविधा को हमने पार कर लिया, वही जीवन है। कि क्या आप 2 मिनट रुकते हैं, देखते हैं हुआ क्या है एक्चुअली वहां पर, कि हम अपनी आंख बंद करके बस जीवन में भाग ही रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। कोई किसी को प्रूव करने के लिए भाग रहा है, कोई किसी को डिफीट करने के लिए भाग रहा है, कोई कंपटीशन के चक्कर में भाग रहा है, बस भाग ही रहे हैं और हासिल कुछ नहीं हो रहा। भाग भाग के थक ही जाएंगे, हाँफते हाँफते थक जाएंगे, गिर जाएंगे, होगा कुछ नहीं। रुकना जरूरी है, थमना जरूरी है, समझना जरूरी है कि एक्चुअली जहां भाग रहे हैं वो भागने की जगह है भी या नहीं है, या ऐसे ही बस जिस पटरी पे हम जीवन के चल रहे हैं वो पटरी हमारी है भी या नहीं है। 90% से ज्यादा मुझे लगता है वो पटरी हमारी होती नहीं है, वो पटरी किसी की दी हुई होती है। बचपन में देख लेते हैं हम्म कि कोई अंकल आए, हाइपोथेटिकली वो आईएएस ऑफिसर है, कोई आईपीएस है, कोई बिजनेसमैन है, कोई कुछ है, उनको बड़ी इज्जत मिल जाती है, टेंशन मिल जाती है घर वालों से, कोका कोला घर में उनके लिए आ जाती है, फ्रूट्स आ जाते हैं, ये आ जाता है, वो जाता है। हमें लगता है ये बड़ी कमाल की चीज है, माँ बाप भी कहते हैं यही बन जाओ बेटा जीवन के अंदर। तो हमें पता ही नहीं होता हमारे जीवन की पटरी क्या है। लोगों ने थोप दी, कुछ माँ बाप ने, कुछ हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ने, कुछ आसपास के लोगों ने, कुछ रिलेटिव्स, चाचा मामा ताया ताई सब ने, और आपने सोचा वाह यही बढ़िया है, यही कर लेते हैं। आपने अपने बारे में सोचा कि आपके अंदर क्या हुनर है, क्या कला है, क्या गुण है, क्या चरित्र है, वो कहाँ लेके जा रहा है। तो पटरी कोई और है। बहुत बारी हम गलत पटरी पर चलते रहते हैं, फिर लोगों को याद आता है 35-40 के बाद, अरे यार गलत पटरी पे आ गए, लेकिन अब फंस गए, अब बीवी हैं, अब बच्चे हैं, अब क्या ही किया जाए। तो इसी पटरी पे जीवन बिता देते हैं और जीवन ऐसे ही चलता रहता है। फिर वहां पे भी ना खुश, घर में भी ना खुश, रिश्ते भी ना खुश, जीवन भी ना खुश, ना सुकून में ना खुशी में। फिर फायदा ही क्या होगा जीवन जीने का। फिर जीवन सेलिब्रेशन बनेगा या सफरिंग बनेगा, सोचो। क्योंकि जो करना चाहते तो कर नहीं पा रहे, तो जो अंदर से बार बार आवाज आ रही, तो जो हुनर खला जागृत हो रहा था वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था। वो जागृत होना चाहता है, वो आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन हम गलत पटरी पे हैं। फिर हमारे डर भी इतने सारे होते हैं जीवन के अंदर, आसपास का एनवायरमेंट आपके अंदर डर भर देता है। कुछ डर आपके अंदर पहले से हैं बहुत भरे पड़े, तो वो ट्रिगर हो जाता है, तो वो डर और आपका जीवन फिर धीरे धीरे
पूरे जीवन का सत्यानाश होना शुरू हो जाता है। फिर वो सारी फ्रस्ट्रेशन फैमिली पे निकलती, फैमिली की फ्रस्ट्रेशन आगे जनरेशन पे निकलेगी, आगे जनरेशन की आगे जनरेशन पे निकलेगी, और हम इस पैटर्न में खुद भी उलझ रहे हैं, सबको उलझाते चले जा रहे हैं, क्योंकि घर का एनवायरनमेंट खराब होगा तो सबका एनवायरनमेंट खराब होगा। पूरा समाज कैसे फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, क्योंकि एक घर से शुरुआत होती है। समाज क्या है? आप ही सभी लोगों के तो भाई बंधु हैं उस समाज के अंदर। यहाँ पे भी जितने सौ लोग के आसपास हैं इस समय, इन्हीं लोगों के तो भाई बंधु है ना समाज में। किसी के चाचा, किसी का मामा, किसी का ताई, किसी का भाई, किसी की बहन, किसी की गर्लफ्रेंड, किसी का स्पाउस, यही लोगों से तो समाज बन रहा है। जब एक घर में गड़बड़ होती है तो वो सब जगह गड़बड़ शुरू होती है। इसलिए जिस दिन आपने स्वयं को ठीक किया, उस दिन आपका घर ठीक होगा। आपका घर ठीक होगा, आपकी आने वाली पीढ़ी ठीक होगी, आपकी आने वाली पीढ़ी ठीक होगी, आसपास सब ठीक होना शुरू हो जाएगा। इसलिए कहते हैं द चेंज बिगिंस विद मी फर्स्ट। द मोमेंट आई चेंज माई सेल्फ, द यूनिवर्स बिगिंस टू चेंज। द वर्ल्ड विल चेंज अराउंड यू द मोमेंट यू बिगिन टू चेंज। सो जीवन के बड़े छोटे छोटे उसूल होते हैं। उन उसूलों को अगर हमने, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, अगर समझ लिया तो जीवन आसान हो जाता है। बस जागरूकता चाहिए होता है, जागना बड़ा जरूरी है अंधकार से। क्लैरिटी, क्लैरिटी चाहिए होती है, स्पष्टता। ये स्पष्टता मुझे लगता है कहीं गुम हो जाती है, क्योंकि कंफ्यूजन आ जाती है बहुत सारी। तो जीवन को जितना क्लियर रखेंगे, उतना आप जीवन को बहुत ही खुशमय तरीके से जी पाएंगे, सुकून में। जीवन का तीसरा असूल, लाइफ कहती है जीवन कहता है मैं आज हूं इस लम्हे में, ना इस लम्हे से पहले, ना इस लम्हे के बाद। मैं आज इस लम्हे। बट प्रॉब्लम, या रहना नहीं चाहते, या हमारा दिमाग रहने नहीं देता। हम इस लम्हे के पीछे जाते हैं, इस लम्हे के आगे जाते हैं, या पास्ट में घूमते रहते हैं, या फ्यूचर में भटकते रहते हैं। या पास्ट की मेमोरी हमारी हमें तंग करते रहती है, कोई भी इंसिडेंट्स, या हमारी फ्यूचर की एंटिसिपेशन और घबराहट और डर हमें तंग करते रहते हैं। इधर और इधर सफरिंग है, इधर इस लम्हे में सेलिब्रेशन है। इस लम्हे में तो सेलिब्रेशन है, ये लम्हा ही तो है जीवन में, और क्या है? ये तो आपने तय कर लिया है, या आपके दिमाग में मन गढ़ंत कहानी बैठ गई है कि आपका जीवन बड़ा लंबा है। पता नहीं किसका जीवन कितना है, पता नहीं कितनी बार इस बारे में बात कर चुका हूं। ये बार बार इसलिए आपको याद दिलाया जाता है, ताकि आप बार बार ना अपने दिमाग को कह के वापस इस लम्हे में आ जाओ, क्योंकि कल का लम्हा किसी को पता नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि कल भी सब कुछ ठीक रहेगा। आई डोंट नो, यू डोंट नो। यहाँ पे कोई भी नहीं जो ऐसा कह दे कि सर कल तो 100% मुझे पता है क्या होगा। एक लम्हे में जीवन पलट जाता है। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो अपना जीवन पीछे उठा के देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि सब चीजें एक एक लम्हे में हुई हैं। अचानक से जीवन पलट जाता है। अचानक से ऑल ऑफ अ सडन कोविड आया और इसने पूरे 2 साल हम सबके बंद कर दिया एक तरह से। किसी ने सोचा था कोई ऐसा समय आएगा जब सब चीजें पूरे वर्ल्ड में रुक जाएंगी? क्या आपने ख्वाब में भी कभी सोचा था ऐसा, that the whole world will come to a stand still? सोचो, कभी ख्वाब देखा था ऐसा कि सब रुक जाएगा, दुनिया रुक जाएगा? नहीं ना, सब घर में बंद हो जाएंगे? नहीं। तो बड़ी सिंपल सी बात हो, तो जीवन कहता है जो तुम सोच भी नहीं सकते उसके परे मैं हूं। जो तुम सोच भी नहीं सकते उसके परे मैं हूं। तो मुझे सोचने की गलती करो ही मत। किसने कहा है मेरे बारे में सोचो कि मैं कल क्या लेकर आऊंगा? पता नहीं। जो लेकर आऊंगा उसे ग्रहण करो, हाथ जोड़ो, एक्सेप्ट करो, एम्ब्रेस करो। जो मैं लाऊंगा उसको बेहतरीन बनाने की कला डेवलप करो। मतलब कार्ड्स खेलें कभी किसी ने? ताश बचपन में खेलते थे हम लोग कार्ड्स। तो अगर दो लोग खेल रहे हैं ताश, तो क्या वही इंसान बार बार जीतता रहता है जिसके पास बार बार 3 एस यानी कि 3 इक्के आते हैं, या फिर वो इंसान जीतता है जिसको खेलना
कैसे है वो आता है अच्छे से, चाहे उसके पास 3 इक्के आए या फिर घटिया से घटिया पत्ते आए जीवन के, बट वो खेलने का अच्छा खिलाड़ी है। तो जीवन में खिलाड़ी बनना है या किस्मत के ऊपर डिपेंड करना है कि कब बार बार 3 एसेस आएंगे? पता नहीं 3 इक्के आएंगे कि नहीं आएंगे, शायद पता नहीं लाखों में से एक बार ही कभी आएंगे। लेकिन आपके पास जो भी आ रहा है, क्या उसमें आप जीवन को खेल सकते हैं? क्या उसको बेहतरीन बना सकते हैं? जीवन में तो ये कह रहा है मैं बॉल फेंकूंगा, तुझे खेलना आता है कि नहीं आता? अगर आता है तो तू सिक्सर मार सकता है, अगर नहीं आता तो आउट हो जाएगा। अक्सर हमारा दिमाग कहाँ रहता है, हमारी तरह की बॉल आ जाए बस, जो हमने सोची हुई है। आपके सोचे हुए से ब्रह्मांड नहीं चलता, सत्य यही है। आप गलतफहमी में जीवन जी रहे हैं। इनको लगता है कि जो मैं सोच रहा हूं वैसा ही होगा। आज बैठ के ना एक जर्नल लिखिए, ठीक है? आधा घंटा खुद को दीजिए और अपने जीवन में पीछे जाइए और देखिए कि क्या जो जो मैंने सोचा था वो हुआ है, या जो जो मैंने नहीं सोचा था वो हुआ है। तो आपको आपके जीवन के सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे बहुत ही बखूबी। क्योंकि ये मैंने अपने जीवन से सीखा, और जितना मुझे समझ में आता है ना, जीवन बड़े फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पे काम करता है। यूनिवर्स के सारे प्रिंसिपल्स फंडामेंटल हैं, बेस है। वो किसी के लिए नहीं बदलते, ना मेरे लिए ना आपके लिए। अगर मेरे जीवन में ऐसा हो रहा है तो 100% आपके जीवन में भी वैसा हो रहा है, बस एक अलग रूप में हो रहा है। वो रूप अलग है, बस एक नए अवतार में हो रहा है, एक नए रंग रूप में हो रहा है। मतलब आपका रंग पीला हो सकता है तो मेरा काला हो सकता है, बस वो मेरे को काले रंग में दिख रहा है और आपको पीले रंग में दिख रहा है, इसलिए लग रहा है कि अलग अलग है, लेकिन है वो इंद्रधनुष का एक हिस्सा ही, बने सब उससे सफेद रंग से ही है। बस दिख अलग 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 रहे। जैसे प्रेम के बारे में कहते हैं, अगर सत्यता और प्रेम जीवन के अंदर आ जाए और प्रेम महसूस हो जाए, तो जो दो इंसान है वो दो दिखते हैं लोगों को, लेकिन वो दो होते नहीं, वो हमेशा एक होते हैं। वो होते एक ही हैं। आपको दो दिख रहे हैं, लोगों को दो दिख रहे हैं, वो बॉडी माइंड सोल स्पिरिट इमोशन से एक ही है। वो पजल के में ऐसे फिट बैठ जाते हैं, जब वो फिट बैठ जाते हैं कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर, तब वो एक हो जाते हैं। प्लीज म्यूट योर सेल्फ। वो एक हो जाते हैं, जैसे एक के कहते हैं या फिर वननेस कहते हैं। लव का सबसे खूबसूरत फॉर्म है वननेस। और जब ये वननेस मिल जाता है ना, तो ये ऐसे हो जाता है, जुड़ जाते हैं एक दूसरे के साथ। फिर हम्म फिर वो कभी अलग नहीं हो पाते जीवन में। जीवन में कुछ भी हो जाए, किसी भी प्रकार से, बट यहाँ तक पहुंचने के लिए बहुत सारी चीजों को महसूस करना पड़ता है। तो जिस दिन आपने ये समझ लिया, जिस दिन आपने अपने भीतर उतार लिए सारी की सारी चीजें, उस दिन फिर जीवन बड़ा खूबसूरत सा महसूस होगा। उस दिन कुछ अलग ही होना शुरू होगा जीवन के अंदर। वरना हम बहुत छोटी 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 चीजों के अंदर उलझते चले जाते हैं। जीवन का एक और उसूल है बड़ा कमाल का। जाकिर खान साहब की बड़ी खूबसूरत बात याद आ रही है। एक तो उनका शो है, अगर सुनना चाहते हैं तो जरूर सुने, यूट्यूब पे भी है। तो इट्स कॉल्ड उम्मीद। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पॉडकास्ट। इफ यू वांट टू लिसन यू कैन, इट्स अ वंडरफुल पॉडकास्ट। तो उनकी बड़ी खूबसूरत बात याद आ रही है, उसी से लिंक हो गई बात वो, कि जीवन में ना छोटी छोटी चीजों में मत उलझे। जीवन कहता है मेरी लड़ाई ना छोटी छोटी चीजों में मत करो, बड़ी चीजों में लो, बड़ी बड़ी बैटल्स। मतलब अगर जीवन में कभी क्रिकेट खेला हो तो ये मैं समझा सकता हूँ, मैंने खेला है, कि अगर ईश्वर ने क्षमता दी है वर्ल्ड कप खेलने के लिए और इंडियन टीम में खेलने के लिए, बार बार गली कूचों में खेलते रहोगे, वहीं पे लड़ते झगड़ते रहोगे, आर्गुमेंट्स करते रहोगे, तो जीवन हाथ से छूट जाएगा। बहुत सारी चीजें छोड़नी पड़ती है, छोटी छोटी बैटल्स जीवन की छोड़नी पड़ती है, छोटी छोटी लड़ाइयों में उलझना नहीं पड़ता, छोटे छोटे आर्ग्यूमेंट्स में छोड़ना पड़ता है, ताकि आप जीवन को बड़े पैमाने पर देख सको और महसूस कर सको। कहते हैं ना दैट इट्स बेटर टू लूज एन आर्ग्यूमेंट rather than losing a relationship. आर्ग्यूमेंट इज स्मॉल, रिलेशनशिप इज बिग। लेकिन अक्सर गलती क्या हो जाती है, हम आर्गुमेंट जीतना चाहते तो रिलेशनशिप खत्म कर बैठते हैं। क्यों कर बैठते हैं? क्योंकि हमारे ईगोस के साथ अटैच हो जाते हैं, आइडेंटिफिकेशन अटैच हो जाती है, आई अटैच हो जाता है। अब उसमें नहीं जाएंगे, वो काफी डीप हो जाती है चीजें, बट सिंपलेस्ट है।
जीवन की छोटी छोटी चीजों में उलझते चले जाएंगे तो फंसते चले जाएंगे। छोटी छोटी चीजों में मत उलझो। अगर जीवन ऐसा लगता है कि कुछ बड़ा करना, सर वॉइस प्रॉपर नहीं आ रही है, डिस्कनेक्ट हो रहा है। उससे क्या होगा? फंसते चले जाएंगे। और ये ये लाइफ में बड़ी कमाल की होती है। अगर आप फंसना चाहते हैं तो लाइफ आपको फंसाती रहेगी, उन्हीं छोटी छोटी चीजों में उलझाती रहेगी। लेकिन अगर आप फंसना नहीं चाहते तो आपको नहीं उलझाएगी। परीक्षा होती है ये। लाइफ आपका टेस्ट लेती है हर बारी। लाइफ इज लाइक अ स्कूल। लेकिन यहाँ पे बस इतना फर्क है, इस स्कूल का टीचर भी लाइफ ही है और आप स्टूडेंट हैं लाइफ के। और मैं बहुत पहले से कहता रहा हूँ, आई थिंक फर्स्ट सेशन से, जब दैट बी द स्टूडेंट ऑफ लाइफ, बिकॉज लाइफ इज गोइंग टू टीच यू समथिंग वेरी प्रोमिनेंट ऑल द टाइम। वो सिखाती रहेगी आपको, बट क्या आप सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है। हर बारी आपकी परीक्षा ली जाएगी। जितनी सारी बातें मैं यहाँ पे कर रहा हूँ या जितनी सारी बातें आपने महसूस की हैं, महसूस करके क्या आपने एम्बेड की है अपनी आत्मा के अंदर? क्या जब बात आती है उसको डेमोन्स्ट्रेट करने की, या जब बात आती है उसके एक्सपीरियंस की, क्या आप वो कर पा रहे हैं या सिर्फ बातें ऊपर ऊपर से निकल जाती हैं? बिकॉज लाइफ इज गोइंग टू टेस्ट यू। स्कूल में कैसे होता है? पहले हम पढ़ते हैं, टीचर कुछ पढ़ाती है, आप समझते हैं, आप महसूस करते हैं, आत्मा के अंदर जाता है। फिर उसके बाद एक टेस्ट होता है। वो टेस्ट जब आप दे देते हैं, जो भी आपने समझा महसूस किया है, उसके बाद आप नए स्टैंडर्ड में जाते हैं, अगली कक्षा में जाते हैं। ऐसे ही होता है ना, लाइफ भी ऐसे ही है। वो आपको कुछ ना कुछ सिखाती है, समझाती है, कुछ लेसन देना चाहती है। किसी भी इंसिडेंट के थ्रू, जो भी इंसिडेंट्स आपके जीवन में हुए, जो भी वाक्य, जहां भी गलतियां, अच्छाई बुराई जो भी आपके जीवन में हुई, उन सारी चीजों में एक ना एक लेसन छुपा है। वो लेसन आपको समझना है, वो महसूस करना है, आत्मा में उतारना है। फिर उस लेसन का टेस्ट भी होगा। जीवन परीक्षा लेगा। लाइफ विल टेस्ट यू। अगर आप उस टेस्ट में, उस मोमेंट पे पास हो गए, तब तो आप आगे बढ़ जाएंगे, फिर पुरानी चीजें छूट जाएंगी, पुराने पैटर्न्स ब्रेक हो जाएंगे। लेकिन अगर आप टेस्ट में पास नहीं हुए, फिर आप वापस, फॉर एग्जाम्पल, हमने कोई एंगर का सेशन किया, ठीक है, हमने बहुत सारी बातें की और आपने तय किया अब तो मैं गुस्सा नहीं करूंगा, इतनी सारी बातें समझ में आ गई, गुस्सा नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, गुस्सा नहीं करना। उसके बाद 3 दिन के बाद घर में कोई झगड़ा हो गया और किसी बात पे किसी ने आपको चाबी लगा दी और आपका गुस्सा निकल गया। तो फिर वापस सांप सीढ़ी की तरह सांप ने डस लिया, वापस 2 पे आना पड़ेगा 99 पे पहुंचने के बाद भी। समझे? ये जीवन ऐसे ही चलता है। तो फिर आप अगर वापस आ गए, फिर दोबारा से शुरुआत करनी पड़ती है। तो परीक्षा में लेकिन अगर उस लम्हे पे आपने अवेयरनेस, जिसकी मैं बात कर रहा था, जिस लम्हे पे झगड़ा हो रहा है, अगर ये जागृत हो गया और समझ में आ गया कि नहीं यार, पिछले 5 बार ये गलती कर चुका हूं, छठी बार उसी केले के छिलके पे नहीं घिस उतरना है, मुझे नहीं फिसलना, मतलब ये गलती, आई डोंट हैव टू डू दिस नाउ। अगर वहां पे उस लम्हे पे अवेयरनेस जागृत हुई, आपका रिएक्शनरी मोड कंट्रोल हो गया और आपने समझदारी से उस सिचुएशन को हैंडल कर लिया, तो आप जीवन में एक कक्षा में आगे बढ़ गए। दैट मीन्स यू हैव स्टेप्ड अहेड इन द लैडर ऑफ लाइफ। फिर दोबारा कभी भी कुछ भी होगा, आप वहां पे नहीं अटकोगे। दिस इज लाइफ। वेलकम टू दिस गेम। दिस इज हाउ दिस गेम इज प्लेड। समझे? तो बस इतना ही करना है। बस उस अवेयरनेस को 24 घंटे जागृत करें कि जो भी सीखा है, जो भी समझा है, जो भी महसूस किया है, जब परीक्षा का समय आएगा तो मुझे पास होना है। मैं आपको अपने जीवन का तजुर्बा बताता हूँ। 17-18 साल का था, या 19 साल का होऊंगा। क्रिकेट के टाइम की बात है, मैंने प्लेइंग क्रिकेट। तो बहुत बड़ा इंसिडेंट है खैर जीवन का, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि एक टाइम पे छोटा था तो काफी इम्पल्सिव था। बहुत सारी चीजों में रिमोट उठा के फेंक देना, थप्पड़ मार देना भाई को, या कुछ भी कर देना, मतलब उस तरह के। मैं
5वीं 6ठी ईयर, इसी स्टैंडर्ड के आसपास की बात करो, 8th 9th की। तो रिएक्शंस भाई बहुत प्रोवोक करता था। सोने का तो यूट्यूब पे जाएगा, खैर चलो कोई नहीं। तो खैर भाई बहुत प्रोवोक करता था, बचपन में आदत थी शायद अटेंशन सीकिंग के चक्कर में। तो कहीं ना कहीं ऐसे इम्पल्सिव था मैं थोड़ा सा एक टाइम पे। फिर मुझे समझ में आया कि यार बार बार ये, उसी समय की बात है छोटे होते ही, कि बार बार ये हो क्या रहा है मेरे साथ, बार बार मैं इम्पल्सिव हो जाता हूँ, वो प्रोवोक करता हूँ, बार बार इसका नुकसान मुझे ही होता है, बार बार गुस्सा मैं ही करता हूँ और मैं ही परेशान होता हूँ, तो व्हाट इज द पॉइंट। तो आई थिंक प्रोबेबली कॉलेज सेकेंड ईयर 3rd ईयर, मतलब ये चलता रहा स्कूल तक, बीच बीच में ऑफ एंड ऑन, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं। फिर जब धीरे धीरे थोड़ी चीजें समझ में आनी शुरू की कि इससे अपना ही नुकसान, और बीच में वैसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए जब गुस्से में आप या तो अपने गर्लफ्रेंड को कुछ बोल दिया या बेस्ट फ्रेंड को कुछ बोल दिया, फिर आप ही उस बात के लिए परेशान भी हो रहे हो, फिर सॉरी भी बोल रहे हो, तो बड़ी बेवकूफाना सी बात है कि पहले खुद ही गुस्सा करो फिर उसके बाद सॉरी भी बोलो, हाथ भी जोड़ो, तो फिर फायदा है क्या, मतलब स्टुपिडिटी सी थी। तो खैर फिर एक पॉइंट पे मैंने तय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए ना, आई विल कीप माई सेल्फ काम, दिस इज अ प्रॉमिस। I made it to myself कि no matter what happens, I will keep myself calm. अब कुदरत ना परीक्षा लेती है बड़ी तगड़ी, कि बेटा बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन कर पाओगे कि नहीं। हम लोग कहाँ गए थे हम लोग, सोलन करके एक जगह है दिल्ली के आगे, सॉरी हिमाचल की तरफ है मेरे ख्याल से, पहाड़ों में सोलन। हम लोग वहां पे, मैं पापा और मॉम गए थे, हम लोग सोलन गए थे, ट्रेन से ट्रैवल कर रहे थे, काफी साल पहले की बात कर रहा हूँ, शायद 17 18 साल पहले की। तो वहां पे कुछ एफिडेविट वगैरह बनवाना था, मॉम के कुछ कजन से वहां से मिलना था, मिलके वापस आ रहे थे। तो मुझे याद है हम ट्रेन से ट्रैवल कर रहे थे, एसी फर्स्ट क्लास, जो भी फर्स्ट चेयर कार जो भी होता था, मुझे याद नहीं अब तो। वहां पे बैठे हुए थे और वापस आ रहे थे। तो हम लोग जब सोलन से चढ़े 4 5 बजे, तो रात को 10 बजे के आसपास, 11 12 बजे जो भी दिल्ली पहुंचनी थी। तो फ्रॉम सोलन टू दिल्ली बीच में एक पानीपत करके एक जगह आती है, पानीपत के पास एक जगह आती है गनौर करके। हमें नहीं पता था, मुझे याद है मैं विंडो सीट पे बैठा था, मॉम आयल में बीच में और पापा आयल में बैठे थे। और अचानक से ट्रेन रुकी, तो हमें लगा किसी ने, नॉर्मल सी बात है, लोग चेन वेन खींच देते हैं तो ट्रेन रुक जाती है। मैं सो रहा था मुझे याद है, और किताब पढ़ रहा था शायद, या पढ़ते पढ़ते सो गया था। और किताब मैंने वो सामने एक डस्टबिन छोटी सी होती है सीट के सामने, जैसे एयरप्लेन्स में होती है, वहां रखी हुई थी। अचानक से बहुत ऐसे बवाल समझ गया। अब बवाल क्या मचा बताता हूँ। कुछ 8 10 लोगों ने ट्रेन हाईजैक कर लिया, उस कंपार्टमेंट को। दे हैड गन्स, कट्टे थे उनके पास, तलवारें थी, चाकू थे, ये सब था। और ये पूरा जमात चलता रहा कुछ पौने घंटे तक। जहां मैं लूटा गया लिटरली, एक 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 बैग खोल खोल के, एक एक इंसान के पास जा जाके, चाकू दिखा के, कट्टा दिखा के। और जाहिर सी बात है, बहुत गाली गलौज वगैरह बहुत सारी चीजें चल रही थी। और तो आए सबके पास, जैसे एक एक करके आ रहे थे। तो फिर मुझे याद है, तो वैसे वो ना पैसेज में वॉक करे जा रहे हैं, वॉक करे जा रहे हैं, और अचानक से पता नहीं मेरे डैड के दिमाग में क्या है, तो उन्होंने कुछ डायमंड्स की रिंग पहनी हुई थी, मॉम ने कुछ पहना हुआ था। तो आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू देम, ये प्रेजेंस ऑफ माइंड या क्या। उन्होंने वो रिंग्स निकाली और मेरी मॉम को दे दी। मॉम ने अपनी रिंग्स निकाली, और उनके पास एक रुमाल होता था, आई थिंक लेडीज को कैरी करने की आदत है, तो उन्होंने वो रुमाल लिया और रुमाल मुझे दे दिया। अब मैंने क्या किया, मैं किताब पढ़ रहा था, तो मैंने किताब के अंदर वो डाला और किताब को सामने डस्टबिन में डाल दिया, जो दूसरी सीट के पीछे की जगह होती है। तो खैर फिर वो आए, सबको लूटा वूटा, जो भी पैसे थे लिए हुए। फिर कुछ ऐसा हुआ कि जाते जाते वो मेरे पास आए, कुछ 15 मिनट पहले की बात होगी, जब जा रहे थे, उसके बाद वो निकल गए। तो मुझे कहते हैं कि तूने कुछ नहीं दिया। तो खैर मेरे पास क्या ही होना था, मेरे पास पर्स था। उस पर्स में मेरा ड्राइविंग लाइसेंस था, जो जरूरी था, और कुछ, मुझे नहीं पता, 100 200 500 रुपए होंगे। तो मैंने पर्स दिया, तो उन्होंने पैसे निकाल लिए। तो मुझे याद है मैंने उनको कहा था, मैंने कहा मेरा ड्राइविंग लाइसेंस दे दीजिए प्लीज।
तो पापा कह रहे रुक जा। मैंने कहा नहीं वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मेरे एफिडेविट बनाने के लिए एज प्रूफ के लिए तब आधार कार्ड वगैरह थोड़ा ना होते थे, तो ड्राइविंग लाइसेंस बड़ा इम्पोर्टेंट होता था। तो मैंने कहा प्लीज मुझे ये दे दीजिए। तो उसको भी पता नहीं, शायद शौक हुआ होगा या क्या हुआ, तो उसने पर्स उठा के मुझे फेंका, और मैं क्रिकेटर था तो मैंने कैच किया था, मुझे याद है। और शांति से रख लिया, फिर वो निकल गए। But I remember in that whole process of 45 minutes, when they were abusing, hurling abuses, when they were shouting, screaming, you had guns, you had, in front of you almost. But the point was always कि लम्हा है, अगर इस लम्हे में स्वयं को शांत कर लिया तो जीवन में जितनी बड़ी विपदा क्यों ना आ जाए, परेशानी क्यों ना आ जाए, आप अपने आप को हमेशा शांत रखेंगे। ये मैं बात कर रहा हूँ कुछ 19-20 साल की उम्र होगी, इससे ज्यादा की नहीं होगी, कॉलेज सेकेंड ईयर थर्ड ईयर की बात है। और फिर आपको कटिंग्स में मिल जाएंगी न्यूज़पेपर में कि दिल्ली ट्रेन वाज हाईजैक्ड, गनौर जो स्टेशन है वहां पर हाईजैक हुई थी, मुझे याद है ट्रेन। सो खैर मकसद सिर्फ इस बात का ये कहने का कि ऐसे बहुत सारी चीजें हुई हैं। एक बार किसी ने पॉइंट ब्लैंक रेंज पर गन रख दी थी। ये भी वो छोटी उम्र की बात है। तो ये सब हो चुका है, बट सिर्फ इन सब से कहने का मकसद यह है कि अगर आपने उस लम्हे में स्वयं को शांत कर लिया, जब ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहा है, या यूनिवर्स या नेचर या लाइफ आपकी परीक्षा ले रही है, उस लम्हे पे आपने शांत कर लिया तो आप जीवन में एक कदम आगे बढ़ जाते हो। अगर आपने स्वयं को उस लम्हे में शांत नहीं किया और वहीं पे अटके रहेगा तो आप पैटर्न्स के अंदर गोल गोल घूमते रहोगे, भटकते रहोगे और फंसते चले जाओगे। फिर लाइफ ऐसे ही बीतेगी जैसे बीत रही है। So if you want to tread ahead in life, if you want to step ahead in life, pass that test. उस टेस्ट को जरूर पास करें, वो परीक्षा होगी आपकी। जो भी आप सीखेंगे, जो भी आप समझेंगे, उसकी परीक्षा देना लाजमी है, जरूरी है, ताकि ईश्वर चेक करना चाहता है या यूनिवर्स चेक करना चाहता है कि लिसन वो एम्बेड हो गई है यहाँ पर कि नहीं। यस है वो बात किताब सर आवाज नहीं आ रही है। भर इंटरनेट हैंग हो गया। अभी आ रही है सर। अभी आ रही, हाँ वीडियो थोड़ा सा फ्रीज हो गया था, प्रॉब्लली इंटरनेट की वजह से। एनीवे, इज इट बेटर नाउ? जी सर जी। ओके, वंडरफुल वंडरफुल, थैंक यू। हाँ खैर, आगे बढ़ते हैं। और लाइफ क्या है, जीवन क्या है? जीवन मुझे लगता है एक्सप्लोरेशन है। एक्सप्लोरेशन समझते हो? एक्सप्लोर करना है लाइफ को। लाइफ कहीं अटकना, बंधना, चिपकना, फंसना नहीं है। चाहे वो एक रिलेशनशिप हो, एक इंसान हो, एक नौकरी हो, एक बिजनेस हो, घर हो, बाहर हो, माँ बाप हो, कोई भी। लाइफ इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू वन थिंग। लाइफ इज अबाउट एक्सप्लोरेशन। जितना आप एक्सप्लोर करेंगे उतना जीवन आपके साथ हाथ में हाथ मिला के चलेगा। जितना आप अटकते चले जाएंगे, जितना आप फंसते चले जाएंगे, उतना जीवन आपको उलझाता चला जाएगा। तो लाइफ को एक्सप्लोरेशन के माध्यम से देखें। लाइफ अनुभवों का नाम है। जीवन में सिर्फ और सिर्फ अनुभव है, कोई जीत नहीं है यहाँ पे, कोई हार नहीं है। ये सिर्फ दिमाग की मनगढ़ंत कहानियां आसपास के एनवायरमेंट ने आपके दिमाग में डाल दी। यहाँ पे जीतना है, जीतना है, जीतना है, जीतना है। कुछ नहीं जीतना है। क्या जीतोगे? कौन सी ऐसी रेस है जो चल रही है? या वो रेस सिर्फ आपके दिमाग में चल रही है? क्योंकि बाहर तो दिखते नहीं है कहीं, मुझे तो नहीं दिखती बाहर कोई रेस चल रही है। घर के बाहर जाओ, कोई रेस है? कोई ट्रॉफियां बट रही हैं? कुछ भी नहीं है, आपके दिमाग में है। अगर आपके दिमाग में है तो बहुत कुछ है, अगर आपके दिमाग में नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आपने मान लिया कि आपका आपके नेबर से कंपटीशन है, तो रेस है। मैंने अगर मान लिया कि मेरा नेबर है, मेरा पड़ोसी है, जब मैं फंस जाता हूँ तो मैं उसकी मदद करता हूँ, जब वो फंस जाता है तो वो मेरी मदद करता है। जब मेरे घर में दूध कम हो जाता है तो मैं उससे मांग लेता हूँ, जब उसके घर में चीनी कम हो जाती है तो मैं चीनी दे देता हूँ। तो फिर वो मेरा नेबर है। ये सुनो, सिंपल है ना लाइफ, उसको कॉम्प्लिकेट क्यों करना है? सिंपल सी। कहीं रात को फंस जाओगे तो पड़ोसी ही काम आएगा,
भाई बंधुओं को आने में टाइम लग जाता है, जब तक वो आएंगे तब तक तो पता नहीं क्या हो जाता है, वो बेचारा हॉस्पिटल पहुंचा देता है। यस और नो। जीवन को सिंप्लिसिटी में देखिए, जीवन बहुत सिंपल होता है, सादगी में होता है। जीवन को कॉम्प्लिकेट मत कीजिए किसी भी प्रकार से। हम्म? तो लाइफ इज ओनली एंड ओनली अबाउट एक्सप्लोरेशन। जितना आप एक्सप्लोर करेंगे, जितना अटकेंगे नहीं, जितना फंसेंगे नहीं, उतना हम जीवन को जी पाएंगे, उतना एंजॉय कर पाएंगे। अटकना फंसना हमारा कैसे हो जाता है? क्योंकि मोह बहुत ज्यादा है। मोह को कम करना पड़ता है, चाहे वो एक इंसान के प्रति हो, चाहे वो जॉब के प्रति हो, चाहे वो एक रिलेशनशिप में हो, चाहे वो अचीवमेंट हो, चाहे वो ट्रॉफी हो, चाहे किसी को प्रूव करना। इन सब चीजों को थोड़ा सा छोड़ेंगे तो एक्सप्लोर करने में मजा आएगा जीवन को। लाइफ कहती है मैं इतनी बड़ी हूं तो एक्सप्लोर ही नहीं कर रहा, तो कहाँ चिपक के बैठ गया है? एक ही गली के, एक ही कोने के, एक ही कूचे में, एक ही घर के अंदर बैठ गया और यहाँ से बाहर नहीं निकलना चाहता। यहाँ से ऑफिस जाता है, ऑफिस से घर आता है, ऑफिस से घर जाता है, घर से ऑफिस जाता है, यहाँ से एक दिशा, बस लीनियर डायरेक्शन में चल रहे हैं। लाइफ इज अबाउट टू एक्सप्लोरेशन। जितना आप उसे एक्सप्लोर करेंगे, जितने सारे अनुभव मिलेंगे, उतना जीवन खूबसूरती से जी पाएंगे। सो जीवन को जिए, जीना जरूरी है। जिएंगे तो मजा आएगा, तो एक्सप्लोरेशंस होंगी, तो अनुभव आएंगे, वो अनुभव आपके जीवन में उतरते चले जाएंगे, एंड समथिंग और द अदर यू विल स्टार्ट टू फील। जीवन का एक और उसूल है बड़ा खूबसूरत सा। जीवन कहता है कि सबसे इंपॉर्टेंट है टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। सबसे इंपॉर्टेंट, टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, दैट इज मी, टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। और यही हम नहीं करते हैं। इसी के अंदर सेल्फ लव है, इसी के अंदर सब चीजें हैं, इसी के अंदर टेकिंग केयर ऑफ हेल्थ है। चाहे वो इमोशनल हेल्थ है, चाहे वो फिजिकल हेल्थ है, चाहे वो मेंटल हेल्थ है, टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ। जब तक मैं सही नहीं हूं, तब तक कुछ भी सही नहीं। जब आप सही तो पूरा ब्रह्मांड सही, जब आप खराब तो पूरा ब्रह्मांड खराब। जिस दिन आपके सर में दर्द हो रहा होता है ना, जिस दिन आप बुखार में पीड़ित होते हैं, या आपको फूड पॉइजनिंग हो जाती है, पेट खराब हो जाता है, या किसी प्रकार की कोई बीमारी हो जाती है, उस दिन जीवन ऐसे ही चल रहा होता है, लेकिन आपके लिए जीवन बोरिंग हो जाता है, तंग करता है, मजा नहीं आता है, सब कुछ ऐसे अजीब सा लगना शुरू होता है। क्यों? क्योंकि आपके भीतर कुछ चीजें ठीक नहीं हो रही हैं। तो स्वयं को ठीक रखना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। लाइफ कहता है प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, रेस्ट एवरीथिंग एल्स विल बी टेकन केयर ऑफ। यहाँ पे क्या होता है, हम खुद को छोड़कर बाकी सब चीजों की टेक केयर करने के लिए रेडी हैं। आज मैं सुन रहा था, कुछ मेंस डे पे बात हो रही थी कि एक पुराना कुछ वीडियो सुन रहा था, आई थिंक जाकिर साहब का ही था, तो सुन रहा था, तो वो बड़ी खूबसूरत बात कर रहे थे कि होता क्या है, चाहे वो मदर हो या फादर हो, प्रिडोमिनेटली फादर्स ऐसा बहुत ज्यादा करते हैं। मेरे डैड को भी मैंने देखा है कि जब भी कोई त्योहार आएगा ना, तो अपने लिए कुछ नहीं खरीदेंगे, बच्चों के लिए, वाइफ के लिए, बाकी सबके लिए, लेकिन अपने लिए सबसे सस्ती शर्ट ही खरीदेंगे, या सबसे सस्ता जूता ही खरीदेंगे, लेकिन बाकी सबके लिए जो जिसको खरीदना है खरीद ले। तो मतलब क्या है, हम खुद का ध्यान नहीं रखते हैं। ये करना सही नहीं है, ये जाने अनजाने में हो जाता है, हमारी कंडीशनिंग कुछ इस प्रकार की होती है। तो ये अगली बार कोई त्योहार आए या कुछ आए, तो सबसे पहले अपने लिए भी खरीदना जरूरी है, जो आपको पसंद है। सबसे पहले मैंने बहुत सारी मदर्स को देखा है, जैसे मेरी मॉम को भी, हम खाना खाने के लिए जाते थे तो उनको लगता था जो तुम्हें पसंद है मंगा लो। अरे तुम्हें पसंद है मंगा लो मतलब क्या होता है? इसका क्या मतलब है तुम्हें पसंद है मंगा लो? आपकी कोई पसंद नहीं है? जो आपकी पसंद है वो मंगाओ, हम अफोर्ड कर सकते हैं, हम खा सकते हैं। एक सब्जी फालतू आ जाएगी तो घर नीचे नहीं गिर जाएगा, चार दीवारी टूट नहीं जाएगी, हम ऐसे कर्जों में नहीं आ जाएंगे। लेकिन सोच कुछ इस प्रकार की है। हम्म? सोच क्या है कि अपने से ऊपर सबको रखना। मैं कह रहा हूं अपने से ऊपर रखना चाहते हो वो आपकी चॉइस है, लेकिन अपने को तो ऊपर रखो पहले। स्वयं को ऊपर रखा नहीं, दूसरों को ऊपर रख रहे हो, तो हमेशा नीचे ही दबे रहेंगे, लो सेल्फ वर्थ में रहेंगे, लो सेल्फ एस्टीम में रहेंगे।
फिर होगा क्या, बच्चे छोड़ के चले जाएंगे तो माँ बाप को लगता है कि बच्चों ने हमारे साथ पता नहीं क्या कर दिया, कितना गलत कर दिया। फिर सारी जिंदगी या बच्चों को कोसेंगे, अपने पुराने माँ बाप को कोसेंगे। फायदा क्या होगा कोस के? सिंपल है ना, अपने को न्यूट्रल पे रख लो, जीरो पे, अपने लिए भी कुछ चीजें कर लो। तो जो बच्चा भी कहीं जाना चाहेगा उसकी भी एक्सप्लोरेशन है जीवन की। आपकी उम्मीदें कहीं अटकेंगी नहीं, क्योंकि आपने खुद को भी महत्वता दी है। जब सारा जीवन ही आसपास चार लोगों की बिताया जाएगा तो फिर ऐसा ही लगेगा हमने पता नहीं कितने सारे बलिदान कर दिए हैं। और फिर आप बलिदान करते जाएंगे और उसका कोई परिणाम मिलेगा नहीं, या कभी कम मिलेगा, एक्सपेक्टेशन से परे मिलेगा या नीचे मिलेगा, तो फिर दुख होगा। फिर उस चक्र में हम फंसते चले जाएंगे, फिर मोह का चक्र भी शुरू हो जाएगा। सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। यू आर द प्रायोरिटी हियर, यू आर इम्पोर्टेंट हियर। सो द मोमेंट यू स्टार्ट पेइंग अटेंशन टू योर सेल्फ, चाहे वो आपकी फिजिकल हेल्थ है, चाहे वो इमोशनल हेल्थ है, चाहे वो मेंटल हेल्थ है, तीनों पे ध्यान दीजिए। तीनों से ही आप बने हैं। जीवन कहता है खुद का ध्यान दो, बाकी सब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जीवन का एक और बड़ा असूल खूबसूरत सा है। जीवन कहता है कि अनुशासन में चलो, यानी कि डिसिप्लिन। जीवन कहता है बिखरो मत। जो भी आपके भीतर एनर्जी दी है मैंने, उस एनर्जी को एक दिशा दो, यानी कि अनुशासित होकर उसको एक दिशा दो। बी सेल्फ डिसिप्लिन इन लाइफ एज वेल, क्योंकि जब डिसिप्लिन नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा जीवन के अंदर। फिर कभी यहाँ भटकेंगे, कभी वहां भटकेंगे, कभी यहाँ भटकेंगे, कभी यहाँ भटकेंगे। इतनी सारी एनर्जी है, कहीं ना कहीं भटक ही जाएगी। उसको एक दिशा दीजिए। चाहे वो सुबह उठना है, चाहे वो टाइम से काम करना है, जो भी आपको करना है, आप क्या क्या चीजों में इंडल्ज करना है, क्या चीजें अवॉइड करनी है, क्या सही है क्या गलत है, वो आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। आपका सुबह से लेकर रात तक का दिन कहाँ जाता है, क्या करते हो, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। इसकी जवाबदारी सिर्फ आपकी है और किसी की नहीं है। इसमें कोई पूछने नहीं आने वाला कि एक स्कूल चल रहा है, स्कूल में डंडा भी लाइफ ही मारती है, ऐसे फटक से पीछे धकेल देगी आपको। फिर आपको लगेगा अरे मैं तो पीछे रह गया जीवन में। कैसे रह गए? क्योंकि आपने वो अनुशासन को फॉलो ही नहीं किया, वो अनुशासन समझा ही नहीं। फिर आप जीवन में पीछे 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 होते चले जाते हैं, बाकी सब आगे 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 होते चले जा रहे हैं। जो भी अनुशासित है, जो भी अपने जीवन को सही दिशा दे रहा है, जो अपनी सारी एनर्जी को एक दिशा दे के आगे बढ़ा रहा है, वही आगे जाएगा ना। या जिसकी एनर्जी बिखरी हुई है, कोई यहाँ जा रही, कोई यहाँ जा रही, कोई वहां जा रही, कोई वहां जा रही, तो जीवन फिसल जाएगा उसके हाथ से। तो जीवन बस इतना ही कहना चाहता है, लिसन, बी सेल्फ डिसिप्लिन। छोटी छोटी चीजों में जीवन का ख्याल रखेंगे तो जीवन बेहतरीन हो जाएगा। जीवन का एक और उसूल है। जीवन कहता है कि खुद को जान लो, खुद को समझ लो, खुद से जुड़ जाओ। पहला मूल मंत्र, खुद को जान लो, खुद को समझ लो, खुद को पहचान लो, खुद से जुड़ जाओ, खुद से एक रिश्ता बना लो। जो रिश्ता आज तक कभी बना है नहीं, जो रिश्ता हमेशा बाहर ही रहा है, हमेशा हमेशा डिपेंडेंट ही रहे हैं दूसरों के रिश्तों के ऊपर। राइट? हमारी सारी खुशी, हमारा सारा सुख, हमारा सारा प्लेजर दूसरों पे ही टिका हुआ है। There's so much of dependency that we have. वो सारी डिपेंडेंसी को थोड़ा सा साइड में करके एक लम्हा कुछ समय के लिए खुद के पास पे आ जाओ। खुद को इंडिपेंडेंट कर लो, इमोशनली भी, फिजिकली भी, स्पिरिचुअली भी, सोशली भी, सब जगह से इंडिपेंडेंट, आत्मनिर्भर। खुद के साथ जब जुड़ जाएंगे तो अपने आप रिश्ता बन जाएगा। लेकिन हम खुद के साथ हाथ मिलाते ही नहीं, खुद के साथ जुड़ना चाहते ही नहीं। सारा ध्यान बाहर 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 बाहर। थोड़ा समय खुद के लिए। कितने लोग हैं जो यहाँ पर मी टाइम रखते हैं? दिन में 1 घंटा 2 घंटे मी टाइम, अपने टाइम। वंडरफुल। गिने चुने कुछ लोग हैं जो मी टाइम रखते हैं, अच्छी बात है। स्वयं के लिए समय, स्वयं को समय देंगे तभी तो स्वयं की कद्र होगी। बड़ी सिंपल सी बात है ना। कहते हैं
the best gift that you can give to someone, or the most precious gift जो हम दूसरे को देते हैं, वो अपना समय है कि नहीं है? क्योंकि जब हम किसी को अपना समय दे रहे हैं तो जीवन का वो लम्हा दे रहे हैं जो कभी वापस लौट के नहीं आएगा। बाकी सब आ सकता है, पैसा, नाम, शोहरत, गिफ्ट्स। जो आपने समय किसी को दे दिया वो कभी वापस नहीं आता। तो वो समय जब हम किसी को देते हैं तो इसका मतलब वो इंसान हमारे लिए वैल्यूएबल है बहुत ज्यादा। मैं कह रहा हूँ वो समय खुद को देंगे तो आप भी अपनी नजर में वैल्यूएबल हो जाएंगे, आपकी भी सेल्फ एस्टीम, सेल्फ वर्थ बढ़नी शुरू हो जाएगी कि दिस इज माई टाइम, आई नीड माई टाइम, इररिस्पेक्टिव ऑफ एवरीथिंग, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीवन। शादी है, बच्चे हैं, घर है, गृहस्थ आश्रम है, बहुत सारी चीजें होने दो, हर किसी का है जीवन में। आप जल्दी उठो, आप रात रात को लेट जागो, आप बीच में समय निकालो, आप ट्रैवल करते हुए निकालो, आप गाड़ी में निकालो, आप पढ़ते हुए निकालो, आप कैसे भी निकालो, अपने लिए निकालो, ये आपका समय है, जीवन आपका है। जब तक आप स्थिर नहीं होगे तब तक आसपास सारी चीजें बवंडर है, वो आपको उलझाती रहेंगे। जिस दिन आप स्थिर हो गए, सेंटर्ड हो गए, बैलेंस हो गए, उस दिन सारी चीजें रह जाएंगी, इन सारी चीजों का कोई मकसद ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि सारी चीजें बार बार आपको उलझाने का प्रयास करेंगे, लेकिन आप स्थिर हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तय आपको करना है। मी टाइम देखिए, सोचिए, समझिए कैसे निकलेगा, कहां से निकलेगा, लेकिन रोज बांध लीजिए। हाँ, सवाल अभी हम लेंगे, 2 मिनट रुकते हैं, पहले मैं खत्म कर लूं कुछ बातें, आगे बढ़ते हैं। जीवन कहता है कि यार आगे बढ़ो मेरे साथ, कहाँ पीछे अटकते चले जाते हो, कहाँ ही पास्ट के चक्रव्यूह में फंसते चले जाते हो, कहाँ ही मेमोरी में अटकते चले जाते हो। जो हो गया है सो हो गया है, वो एक लम्हा था जीवन का, खत्म हो गया, वो अंत हो गया, उसका नाश हो गया, उसका विनाश हो गया। अब आगे बढ़ो मेरे साथ। Life is about moving forward. Life is not about getting stuck in the past. I see a lot of people getting stuck in the past. The past is done, dusted with, वो हो चुका है, खत्म हो चुका है। उसमें क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ, वो हो गया। उसे कैरी फॉरवर्ड मत करो, उसे कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। जीवन हमेशा आगे है, जीवन पीछे नहीं है। जो पीछे है वो बीत चुका है। लाइफ सेज कम, होल्ड हैंड्स, लेट्स स्टेप अहेड इन लाइफ। जब जीवन में कोई नया पार्टनर मिलता है तो क्या कहते हो? वो क्या कहता है? वो कहता है आगे बढ़ने के लिए, वो कहता है मैं भी तुम्हारे साथ पीछे चलता हूँ। कि जैसे पीछे जाते हो उसके साथ पता लगा पीछे की सारी चीजों के बाउंडर इसके ऊपर भी आ जाता, फिर वो बेचारा छोड़ के चला जाता है। कहता है इतने बाउंडर है इस इंसान के, इतने बैगेज हैं, कौन ही संभालेगा, छोड़ो भाई, ये खुद ही बाहर नहीं निकलना चाहता। रिलेशनशिप में बहुत होता है। अगर आपने अपना पास्ट छोड़ा नहीं, आप अपने पास्ट को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो बैगेजेस की तरह, तो जो इंसान आपके साथ है वो बेचारा दब के फंस ही जाएगा, वो छोड़ के चला जाएगा किसी दिन। कब तक संभालेगा? जीवन कब तक आपको कहेगी कि बेटा आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, मूव फॉरवर्ड, स्टेप अहेड, लाइफ इज देयर। तू गलत देख रहा है, तू गलत देख रहा है, वो हो गया, वो हो गया, वो गया। हाँ उससे पीड़ा हुई, हाँ उससे पेन हुई, हाँ उससे सफरिंग। हमने पहले भी बोला है इस बारे में कि लाइफ जब पास्ट और फ्यूचर में तो सफरिंग है, लेकिन प्रेजेंट मोमेंट में सेलिब्रेशन है। पीछे देख के आगे चलोगे तो गड्ढे में गिरोगे, ये तय है। नहीं तो फिर ट्राई कर लेना, कल एक बार सुबह सुबह गार्डन में जाना और पीछे देख के 2 कदम आगे चलना। पीछे देखते देखते आगे चलना, देखो कितना मजा आता है। बिना गिरे तो समझोगे नहीं ना। तो एक बार ही मुंह के बल गिरोगे तो समझ में आ जाएगा कि हाँ जीवन सही है। सही कह रहा है कि भाई आगे ही देखना पड़ेगा। पीछे देख के गिरे तो गिर जाएंगे, मुंह के बल गिरेंगे, थोड़ी चोट आएगी, होने दो थोड़ा चोट। शायद कभी कभी हमें, हमारे लिए चोट लगना भी जरूरी हो जाता ताकि हम जीवन का सही सबक सीख पाए और उससे ऐसे आत्मा में उतार लें हमारी। हम्म, तो फिर याद आ जाएगा माइंड को भी, माइंड के अंदर एक एक्सपीरियंस बैठ जाएगा कि नहीं हमें पीछे नहीं देखना, पीछे नहीं देखना। माइंड फिर आगे देखेगा, पास्ट भूलना शुरू करेगा, सिर्फ प्रेजेंट में रहेगा और आगे फ्यूचर की तरफ देखेगा। सिंपल।
और और दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं अपने जीवन में भी बहुत हद तक उतार रहा हूँ और उतार चुका हूँ, आगे चल इट्स प्रोसेस। जीवन कहता है कि मुझ पर विश्वास करो, ट्रस्ट मी। Life says, trust me, I will give you everything that you desire, but trust me more than you trust yourself. क्योंकि आपका खुद पर ज्यादा विश्वास वैसे भी है ही नहीं। आपको तो 2 मिनट में भटकाया जा सकता है, 2 मिनट में सेल्फ डाउट क्रिएट हो जाएगा। कल को कोई आएगा आसपास से, मामा चाचा ताया रिलेटिव कोई भी आएगा, कोई कुछ उल्टा सीधा बोल देगा, आपके दिमाग में 2 मिनट के अंदर सेल्फ डाउट आ जाएगा। आप खुद पे शक करना शुरू कर देंगे। जो सारी खुशियां, जो सारी खूबियां आपके अंदर हैं, 1 सेकंड में वो खामियों में पलट जाएंगी। अभी बाहर जाओगे, किसी ने कहा यार आपकी नाक ठीक नहीं है, वो नाक थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है आपकी। 10 बारी शीशे में ही देखते रहेंगे कि नाक टेढ़ी तो नहीं है, तो उसको टेढ़ी कैसे दिख रही है? बेशक नाक सीधी क्यों ना हो। हम्म? किसी ने कहा आंखें छोटी हैं, अरे अच्छा छोटी है मेरी, लगा नहीं था कभी। फिर शीशे में देख के हम ये सोचते रहेंगे हाँ हाँ आंखें छोटी हैं, बड़ी होनी चाहिए थी। हम्म, यही होता है हमारे साथ। जरा सा कोई कुछ कह देगा तो 1 सेकंड में सारे ऊपर नीचे बवंडर आ जाएंगे। तो लाइफ सेज मोर देन यू ट्रस्ट योरसेल्फ, बिकॉज आपका ट्रस्ट अपने ऊपर, ट्रस्ट बड़ा ना वो बाकायदा वाला ट्रस्ट है नहीं, बड़ा मजबूत ट्रस्ट है नहीं। तो मुझ पर ट्रस्ट करो, मैं सही रास्ते पे लेके जाऊंगा, डोंट वरी। तो यूनिवर्स, ईश्वर, गॉड, डिविनिटी, पावर, लाइफ, जो भी आप कह लें, जो भी नाम आप दे लें, वो ये कह रहा है कि मुझ पर विश्वास करो, मतलब समर्पण, मतलब सरेंडर। ट्रस्ट मी, आई विल गिव यू एवरीथिंग दैट यू डिजायर, इट विल कम एट द राइट टाइम। जब सही समय आएगा तो ब्रह्मास्त्र भी आपके पास आ जाएगा, लेकिन वो हर सही समय पे ही आता, ना एक लम्हा पहले ना एक लम्हा बाद। उसी एग्जैक्ट लम्हे पे वो अपीयर भी होगा और उसके बाद गायब भी हो जाएगा। यू विल गेट इट। हर किसी को मिलता है एट द राइट टाइम। बुद्धि भी सही हो जाएगी, इंटेलेक्ट भी सही हो जाएगी, जागरूकता भी आ जाएगी, कॉन्शियसनेस भी, अवेयरनेस भी आ जाएगी, सब हो जाएगा, बस उस लम्हे पे होगा। बट वेट फॉर द राइट मोमेंट। टिल देन ट्रस्ट मी, ट्रस्ट द यूनिवर्स। मी मतलब मैं नहीं। ट्रस्ट द यूनिवर्स, trust life, trust the higher power. It's going to guide you, it is going to lead everything to you. तो जिस दिन समर्पण में जीवन बिता लेंगे, सरेंडर में लाइफ बिताएंगे, उस दिन फिर ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत पड़ेगी नहीं, फिर जीवन अपने आप रास्ते बनाएगा आपकी। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, एक बहुत इंपॉर्टेंट, इंस्टिल, ये बहुत पहले भी कहा है, जीवन एक चीज आपसे मांगता है परीक्षा के तौर पर। जीवन सत्य मांगता है, सच मांगता है आपसे, झूठ नहीं मांगता, कहानियां नहीं मांगता, एक्सक्यूजेस नहीं मांगता, वो सच मांगता है। सच की परीक्षा देनी पड़ती है, सत्य, कि आप अपने आप से कितने सच्चे हैं। अगर खुद से ही सच्चे नहीं है, खुद ही रोजमर्रा की जिंदगी में 50 झूठ दिन में बोले जा रहे हैं, तो क्या ही सच्चे खुद के साथ होंगे। सच मांगता है वो आपसे, कहता है सच आप मुझे दो, मैं आपको सब कुछ दूंगा। कैन यू गिव मी ट्रूथ? या फिर जीवन में सिर्फ और सिर्फ झूठ ही मरे पड़े हैं, कहानियां ही हैं। हम तो छोटी छोटी बातों पे झूठ बोल देते हैं, आधा घंटा लेट हो जाते हैं तो 50 झूठ बोल देते हैं। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में पता नहीं कितने झूठ हैं। ऑफिस से लेकर, रिलेशनशिप से लेकर, घर से लेकर, सब्जी वाले से लेकर, टायर पंचर से लेकर, पता नहीं कितने झूठ हैं। उन सारे झूठों को त्यागना पड़ेगा आपको, बिना उसके नहीं हो सकता, बिना उसके। दिस इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्स ऑफ लाइफ, द ट्रूथ। यू कांट लिव लाइफ विदाउट ट्रूथ। खुद से सच्चा होना पड़ता है। आर्ट ऑफ लिविंग जिसे हम कह रहे हैं, जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशन हो रही है, जिस टॉपिक के बारे में इतनी सारी बातें हो रही है, ये क्यों जानना चाहते हैं? ताकि हमारा जीवन सिंपल, इजी, ब्लिसफुल, जॉयफुल, पीसफुल कुछ तो हो जाए ऐसा, वरना सफरिंग में ही जीवन बिता रहे हैं। सो कोशिश करें सच को जीवन का हिस्सा बना लें आज से। कुछ नहीं होता, मुझे पता है लोग सच सुन नहीं सकते। आप सच बोलना शुरू करें, लोग सच सुन भी लेंगे।
आप सच बोलना शुरू करेंगे तो लोग सच सुन भी लेंगे, करेज आपके अंदर आएगा तो करेज उनके अंदर भी आ जाएगा। थोड़े बहुत छोटे मोटे रेपोकर्शंस होते हैं, छोटे मोटे कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, वो होंगे, क्योंकि इतना समय जब हम झूठ में बिता रहे हैं, तो जब पहली बार सच बोलेंगे तो शायद मार भी पड़े, शायद हर्ट भी हो, शायद ये भी हो, शायद वो भी हो, बट वो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में ही होता है बस। उसके बाद वो अपना रास्ता स्वयं तय करता है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बट जिस दिन आ जाएगा, उस दिन अपने अंदर एक फियरलेसनेस आ जाएगी, एक करेज आ जाएगा। वो फियरलेसनेस जीवन है। मैं आपको उस फियरलेसनेस में पहुंचा रहा हूं, और वो सच के जरिए ही जागृत होगी। बड़ी सिंपल सी बात है ना, जब सच बोलते हैं तो कुछ याद रखने की जरूरत नहीं होती, राइट। जो मेरे साथ घटित हो चुका है, गनौर का जो जो भी स्टेशन पे हुआ, जो भी चेयर कार एसी के अंदर हुआ, जो भी whatever, जो भी इंसिडेंट मैंने बताया, ये 20 साल बाद भी आप मुझसे सुन लोगे तो इंसिडेंट यही रहेगा, क्योंकि ये सच है, राइट। इसके लिए मुझे सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई कहानी नहीं है, ये सच है जो मेरे साथ बीता, आप बीती, एक्सपीरियंशियल। तो जो सच होता है उसे याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो स्वयं अपने आप आपके सामने आ जाता है, बस आपको ग्रहण करना और आगे बढ़ना है। सिंपल। सो इंस्टिल truth in your being. It is very essential. And last but not the least, जीवन कहता है कि मैं कुछ नहीं हूं, मैं सिर्फ प्रेम हूं, यानी कि लव। लाइफ इज ओनली अबाउट लव, और कुछ है ही नहीं जीवन के अंदर, प्रेम बस। ये प्रेम ही है जो जो मुझे यहाँ पर खींच के लेके आता है हर बारी। जो प्रेम आपसे मुझे मिलता है, जो प्रेम मैं अपना आपके साथ शेयर करता हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं। यहाँ पे कोई ज्ञान नहीं, कोई इंटेलेक्ट नहीं है, कोई बुद्धिजीवी बातें नहीं है, कुछ भी नहीं है। इट इज, ये जब शुरू हुआ था आज से 6 साल पहले, 2016 को, आज 2022 हो गया, तब से लेकर आज तक शेयर एंड ग्रो का सिर्फ डिनोमिनेटर इज प्रेम। प्रेम का एक हार्ड वर्जन जिसे हम एम्पैथी कंपैशन कहते हैं, बस, और कुछ नहीं। दैट्स इट। जो शेयरिंग है ये वही तो है, बड़ा सिंपल सी बात है ना, जो बात मैंने पहले की उसी बात पर दोहराते हैं। आपके घर में आपके माँ बाप अपने एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर करते हैं, क्यों? क्योंकि उनका आपसे प्रेम है। आपका बड़ा भाई आपसे कुछ शेयर करता है, कहता है ये मत कर यार, ये गलत रास्ता था, यहाँ से मत जा, ये मैं जा चुका हूँ, तू जाएगा तो तू भी फंसेगा। ये प्रेम है कि नहीं? प्रेम ही तो है। तो इसका पूर्ण रूप से सारा का सारा डिनोमिनेटर सिर्फ प्रेम है। इस पूरे ब्रह्मांड का पूर्ण रूप, सेंट्रल कोर प्रेम है, यानी कि लव। जो मैं आपके साथ बांट रहा हूँ, जो आप मेरे साथ बांटते हैं, बस इसमें फंसते कहाँ हैं? हम फंस जाते हैं मांगने में और खींचने में। यू ऑलवेज वॉन्ट टू एक्सट्रैक्ट लव, यू ऑलवेज वॉन्ट टू, खींचना चाहते हैं। मैं कह रहा हूँ खींचना छोड़ दीजिए, शेयर कीजिए, भूल जाइए, शेयर कीजिए, भूल जाइए, शेयर कीजिए, भूल जाइए। जो आपको इस ब्रह्मांड से रोज मिल रहा है, ये नेचर आपको प्रेम ही तो दे रहा है। रोज सूर्योदय होता है, आपसे कुछ मांगता है सूरज कि यार आज तो मुझे कुछ दो यार, पिछले 30 साल से तुम्हारे लिए आ रहा हूँ, तुम्हें लाइट देता हूँ, तुम्हें हीट देता हूँ, तुम्हें वार्मथ देता हूँ। तुमसे कुछ मांगता है वो? सोचो, आपसे कभी कुछ मांगा है उसने कि आज कुछ तो दे दो भाई? वो तो ये भी नहीं कहता मुझे जल चढ़ाओ, ये भी आपकी परंपरा है, आपने बना रखी है, या आप हाथ जोड़ देते हैं। कुछ लोग जोड़ते हैं, कुछ लोग नहीं जोड़ते, सबकी अपनी अपनी मान्यता है, वो तो आपकी अपनी है ना। उसने आके आपसे कभी कुछ नहीं मांगा। क्या एक फूल आपसे कुछ मांगता है? हम्म, फूल मांगता है कि यार मेरी सुगंध तो तुमने ले ली, तुम महक रहे हो यार, तुम मुझे भी कुछ दे के जाओ। क्या मूनलाइट, जिसके ऊपर इतनी पोएट्रीज लिखी जाती हैं, चांद के ऊपर पता नहीं कितने अल्फाज लिखे जा चुके हैं, चांद की रोशनी के ऊपर, खूबसूरत महबूबा, चांदनी, चांद, ये वो, पता नहीं, वहां नीचे उतर के कुछ मांगता है, यार इतना सब कुछ तुम मेरे लिए कहते हो, मेरे से भी कुछ ले लो। मुझे भी कुछ दो। कोई आपसे कुछ नहीं मांग रहा। क्या प्लांट्स आपसे कुछ मांगते हैं जो आपको ऑक्सीजन देते हैं रोज, और आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो आपको भस्म कर सकता है, खत्म कर सकता है, आपसे ले रहे हैं वो? आदान प्रदान। आप तो
किसी को फूल पसंद आता है तो तोड़ लेता है, किसी को प्लांट चाहिए होता है, प्लांट बेस्ड डाइट चाहिए होता है तो प्लांट तोड़ लेता है अपने लिए। वो आपसे तो कुछ नहीं मांगते। ये कुदरत आपसे कभी कुछ नहीं मांग रही, आपको दे रही है। आपने असल में कभी देना सीखा है या हमेशा देते हैं इसलिए कि पहले मांग लें कुछ? मंदिरों में भी जाते हैं तो हम यही कहते हैं कि पहले हमारी मन्नत पूरी हो जाए। कौन सी ऐसी मन्नतें हैं आपकी जो अभी तक पूरी नहीं हुई है? मैं इस टॉपिक में नहीं जाऊंगा वरना कुछ और ही फिर धज्जियां उड़ जाएंगी। कौन सा ऐसा क्या है भाई, क्या ही मांग लेते हो? क्या ही चाहिए ईश्वर से? लाइन लगे पड़ी है और उस लाइन के आप लोगों के डर ही हैं, वो लाइन ही है। आपके डर है इसलिए लाइन है। जिस दिन डर खत्म हो जाएगा उस दिन मंदिर की लाइन में भी लेटना नहीं पड़ेगा। जिस दिन ईश्वर को खुद के भीतर महसूस कर लिया। मेरा तो एक बार किसी से दोस्त से बात करा, मैंने कहा वो टाटा स्काई पे वो सुबह सुबह दर्शन करवा देते हैं तो इतनी दूर क्यों जाना है? वो कैमरा लगा हुआ है मंदिर में, आपने देखा होगा, केबल आता था, अब तो काफी टाइम से टीवी नहीं देखा, लेकिन एक टाटा एक्टिव या कुछ तो है, वो 24 घंटे चलता रहता है। मैं नहीं कह रहा आप नहीं चाहिए, आपकी श्रद्धा है आप जाइए, मुझे कोई एतराज नहीं है इस बात से, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ। क्योंकि मैंने अक्सर मंदिरों में भी ऐसा देखा है, वो आगे बढ़ाते रहते हैं, 2 मिनट, चलो 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 चलो। अरे इतनी दूर से कोई इंसान आया बेचारा, पैदल चल के आया 4 घंटे, उसको एक एक लम्हा तो दे दो वहां पे। बेचारा कुछ मांग, चाहे मांग रहा है, चाहे थैंक यू बोल रहा है, चाहे मन्नत, चाहे कुछ भी है, शायद उनकी भी मजबूरी है, इतने सारे लोग हैं बेचारे, क्या ही करेंगे, कहाँ संभालेंगे। तो हो क्या रहा है? ईश्वर को महसूस करना तो कहाँ मूर्ति में महसूस कर रहे हो? अपने भीतर महसूस कर रहे हो, इस ब्रह्मांड में महसूस करो, हर जगह ईश्वर अगर महसूस कर पाओ तो। आपके अंदर ईश्वर है, मेरे अंदर ईश्वर है, सबके अंदर है, महसूस नहीं कर पा रहे हैं। आई एम नॉट अगेंस्ट एनी आइडल वर्शिप। आप कीजिए, आपकी आपकी श्रद्धा, आपकी मान्यता, आप सब चीजें कीजिए, लेकिन उससे ऊपर भी तो उठिए। कि वहीं पे अटके रहना है जीवन भर? आपका विश्वास है इसलिए मूर्ति में भगवान है। अगर आपका विश्वास नहीं है तो मूर्ति मूर्ति है सिर्फ, क्योंकि उसको भी तो किसी ने बनाया, उस मूर्तिकार ने बनाया है। फिर तो उसके घर तो पता नहीं कितनी सारी लक्ष्मी आ जानी चाहिए, कितना कुछ आ जाना चाहिए उसके घर। वो बेचारा तो गरीबी में पल रहा है अभी भी। किसी किसी ने दो बड़ी खूबसूरत लाइनें लिखी थी कि गरीबों के बच्चे भी खाना खा सकें त्योहारों में, गरीबों के बच्चे भी खाना खा सके त्योहारों में, इसीलिए भगवान बिक जाते हैं बाजार। समझे? छोटी सी बात है, लेकिन अगर महसूस और समझ में आ जाए तो इस संसार का पूरा दारोमदार प्रेम पर टिका है। प्रेम, द जॉय ऑफ गिविंग, द जॉय ऑफ शेयरिंग, दैट्स इट। गिविंग में मत जाइए, गिविंग में जाएंगे तो फंस जाएंगे। शेयरिंग में जाइए, जीवन शेयरिंग में। गिविंग में तो ऐसा लगेगा मैंने पता नहीं कितना दे दिया, मुझे कुछ मिल नहीं रहा है, मैंने उसके लिए इतना किया, वो मेरे लिए कुछ करता नहीं, फिर फंसते चले जाएंगे, जीवन फंसाता चला जाएगा, आप फंस जाएंगे। जीवन आसान है, जीवन करे शेयर करो। आपके पास 2 रोटी है, एक दे दो किसी को, शेयर करो। वो भी अपने आप कुछ ना कुछ आपको शेयर कर देगा। रोटी नहीं देगा तो सब्जी दे देगा आपको, कुछ आप उसकी सब्जी खाओ, कुछ आप अपनी रोटी उसको दो, हो गया, जीवन खत्म। इतना ही सिंपल है। ये वो वाली बात जो मैं कह रहा था, पड़ोसी वाली, उसके घर में दूध कम है, आप दूध दे दो, आपके पास चीनी कम है, वो चीनी दे जाएगा आपको जब जरूरत पड़ेगी। तो होता रहेगा, आप शेयर करते जाएंगे, जीवन ऐसे गोल गोल घूम के आपकी मदद करता जाएगा। आप जीवन के साथ हाथ में हाथ मिला के चलेंगे, जीवन आपके साथ हाथ में हाथ मिला के चलेगा। बी फ्रेंड to yourself, be friend to this universe, be friend this life. Life is going to be simple, easy, beautiful, blissful, joyful, जो भी आप नाम देना चाहें। Make it easy. This is the art of living. Nothing more, nothing less. Simple. Make life simple. Easy, uncomplicated. तो अभी कुछ क्लियर हुआ है?
हम फिर वहीं आ जाएंगे वापस जहाँ जी पे सर, थे। बिल्कुल। चलो अच्छी बात है, थैंक यू, आई एम ग्लैड। तो जो जो क्लियर हुआ है, बस इतनी Yes, sir. ही आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि जो जो भी समझा है, सुना है, महसूस किया है, उसे कोशिश करें लाइफ में उतारने का, क्योंकि बिना वो जीवन में उतरे फिर अधूरा है। अगर आप उसे उतारने का प्रयास करते चले जाएंगे, इट्स गोइंग टू टेक टाइम, ये एक दिन में नहीं होगा, लेकिन आप करते चले जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो ऐसे ना, वो आई ऑलवेज कीप saying this that do not improve 100% in one day, बस 1% रोज, 1% रोज। जैसे पिगी बैंक में 1 रुपया रोज डाल देते ना, 1% रोज, खुद को एक लम्हा 1% इम्प्रूव करते चले जाएं। जो भी अच्छी चीज करनी है, 1% देके वो दान पेटी में डाल दीजिए, कल अपने आप आएगा, कल फिर कर दीजिए, परसों फिर कर दीजिए। अपने आप देखेंगे 100 दिनों के बाद या 200 दिनों के बाद या 250 दिनों के बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप ही होता चला जाएगा, आपके अंदर से कुछ जागृत हो जाएगा, जीवन के सारे सुर आपके भीतर आने शुरू हो जाएंगे। सिंपल, 1% each day, that's it. Don't do anything more than that. Life will become easier and better and simpler. ओके, किसी को हेलो सर। कुछ पूछना है? हाँ सर जी, बोलिए बोलिए रमेश जी, पूछिए, जी। कुछ बोलना है, कुछ बोलिए। सर, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर, सीरियसली दिल से। थैंक यू, और दैट्स वेरी काइंड सर, ऑफ यू। और इसलिए फैन हूँ क्योंकि जो चीजें आप में है वो मेरे में ऑलरेडी है। मतलब मैं अच्छी बात है। मेरा ही ऐसा ही है सर कि कोई भी अच्छी चीज है मैं वो शेयर करता हूँ। ठीक है। और जिस रास्ते से मैं फेल हुआ था, कोई मुझे मैं जा रहा हूँ और मुझे कोई लग रहा है कि हाँ यार ये जॉब के लिए सर्च कर रहा है, तो मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ कि भाई आप जॉब करो, लेकिन जॉब के साथ साथ आप कुछ अपना देखो, आप अपना बिजनेस के लिए भी कुछ सोचो, आप करना क्या चाहते हो। क्योंकि भाई मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि आपको, कि भाई हम मिडिल क्लास फैमिली से है, हमारे पेरेंट्स हमें नहीं बताते कि बेटा आप इस रास्ते पे चलो, इस पे आप कुछ कर सकते हो। ठीक है ना, क्योंकि उनको खुद को पता नहीं होता। ठीक है ना सर। क्योंकि सर जो मतलब जो काफी जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं या जैसे भी उनके पेरेंट्स मतलब रिचेस्ट में आते हैं, तो सर उनको गाइडलाइंस मिलती है, उनको वो चीजें मिलती है ऑलरेडी। ठीक है ना, हमें वो चीज नहीं होती। हम मतलब स्ट्रगल करके सीखते हैं, कुछ ना कुछ डेली रूटीन पे इम्प्लीमेंट करके सीखते हैं। ठीक है ना। तो सर, और दूसरी बात सर, मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ, मतलब आप बहुत अच्छे हैं, आपके विचार बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैंने अभी भी देखा, अब स्टार्टिंग में हमारे पास जो थे 100 के करीब थे पार्टिसिपेट्स। ठीक है ना। और सर अभी देखो, अभी 64 रह गए, क्योंकि सर मैंने एक चीज देखी है सर, एक तो जो बंदा सच्चा होगा ना उसको मतलब परीक्षा बहुत कड़ी देनी पड़ेगी। ठीक है। हम्म। और दूसरी बात सर, जो सच्चाई है ना, मतलब आप वायरल करेंगे या किसी को सुनाएंगे तो वो उस चीज को नहीं सुनेगा, अगर कुछ गलत बातें करेंगे तो वो बड़ी बड़ी जल्दी वो इम्प्लीमेंट होती है उस चीजों में। ये पता नहीं सर मुझे, मतलब मैं इस बारे में सर आप थोड़ा बताइए। रमेश जी कहाँ से, हरियाणा से आप? नहीं नहीं सर, मैं श्री गंगानगर राजस्थान से सर। राजस्थान से, ओके, थैंक यू, म्यूट कर दीजिए। जी। पहली बात तो यह, क्या ही फर्क पड़ता है कि 100 लोगों ने सुना, 200 ने सुना, 50 ने सुना या 5 ने सुना। पहली बात, यह फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि ये बात जब भीतर से निकलती है ना कोई भी, तो ये अपना रास्ता खुद बनाती है। ठीक है। और ये अगर ये इस बात पे मायने रखना शुरू कर देगा कि 5 सुन रहे हैं, 500 सुन रहे हैं, 5,000 सुन रहे हैं, 5 लाख सुन रहे हैं, अगर बात परिवर्तित होगी लोगों की संख्या के हिसाब से, तो फिर बात ही क्या होगी? फिर तो मैनिपुलेशन हो गया, फिर तो झूठ हो गया ना। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, अम, सच परीक्षा मांगता है, सच कठिन होता है। तो ऐसा नहीं है कि जो लोग छोड़ के चले गए हैं, वो क्यों छोड़ के चले गए मुझे तो पता नहीं। खैर, होता क्या है, हर इंसान अपनी बहुत सारी चीजों में अटका भी पड़ा है, इतनी जल्दी ये ट्रांसफॉर्मेशन होता नहीं है। और इंसान डर भी बड़ी जल्दी जाता है, क्योंकि जब हम झूठ में जीना शुरू करते हैं तो सच का हाथ थामना मुश्किल होता है। वो डराता है, वो घबराता है, वो आपको परेशान करता है, वो कचोटता है अंदर ही अंदर।
लेकिन एक समय आता है हर इंसान का जब उसको झूठ छोड़ने पड़ ही जाते हैं, तब कोई चॉइस बचती ही नहीं। हम बदलते तभी हैं जब जीवन में कोई चॉइस नहीं बचती। ठीक है, तो जब उसका समय आएगा तो कर लेगा, इतना क्या सोचना। ये जीवन, बहुत बार बार ही कहा है, ये मैंने अपने जीवन से सीखा है, जीवन किसी और के जीवन को साधना नहीं है, ये सिर्फ अपने जीवन को साधना है। ये साधना अपने जीवन की है, किसी और के जीवन की नहीं है। यहाँ पे भी आके हम और आप अपने 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 जीवन को साध रहे हैं। यहाँ पे आके जो भी मैं आपसे कह रहा हूँ, वो सारी बातें एक रिमाइंडर टू मी भी हैं, अगेन एंड अगेन, है कि नहीं है। जब आप किसी को कुछ बोलते हो ना, वो रिमाइंडर आपके लिए भी होता है, वो जागरूकता आपके लिए भी होती है। तो आपके जरिए मैं भी जागृत हो रहा हूँ और आप मेरे जरिए हो रहे हैं, तो हाथ में हाथ मिला के चल रहे हैं। तो इसका किसी और से कोई लेना देना नहीं है। जिस दिन मैंने अपने आप के साथ सच महसूस कर लिया, इफ आई एम ट्रूएस्ट टू माई सेल्फ, उस दिन बाकी सारी चीजें बेमायने हो जाती हैं कि कहाँ तक पहुंचा, कितने लोगों ने देखा नहीं देखा, वायरल हुआ नहीं हुआ। हम पंजाबी में कहते हैं की फर्क पैंदा है, मतलब हिंदी में कहते हैं क्या फर्क पड़ता है भाई। जिसको जहां पहुंचना है वो अपने आप पहुंच जाएगा। कौन सा ऐसा वीडियो है, कौन सी ऐसी बात है, कौन सी ऐसी लाइन है, किसी ने कब कही, पहुंच गई। ये ब्रह्मांड तय करता है, ये ईश्वर तय करता है, ये यूनिवर्स तय करेगा कि आपके अंदर आपकी आत्मीयता से जो बात निकली वो किसने कहाँ पहुंचाई। फॉर एग्जाम्पल, मेरी नच बली की एक लाइन है जो सीजन 7 में जब हम लोगों ने जीता था, वो लाइन बड़ी वायरल होती रहती है। वो लाइन मैंने रिकॉर्ड नहीं की, वो लाइन मेरे इंस्टाग्राम पे भी नहीं थी। वो तो कई सालों के बाद 2019-20 में जब टिकटॉक आया था तब डाली थी। 2015 में वो लाइन आई, 2022 तक वो लाइन चल रही। वो लाइन मैंने रिकॉर्ड नहीं की, मैंने डाली नहीं, मुझे पता नहीं किसने कौन से एपिसोड में से उठा के उसको कट कॉपी पेस्ट करके कहीं घुमा रहा है और गोल गोल घूम रही है। मतलब उसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, तो उसे जाने दो, वो जाएगा, ताकि आप आजाद हो पाओगे, वरना क्या गुलाम हो जाओगे फिर। 100, 500, 1000 की संख्या में गुलाम होते रहोगे। गुलामी में मत रहो, आजादी से शुरू हुआ था, आजादी पे ही रहेंगे। ठीक है। सिंपल। ओके, वंडरफुल। एनीवन एल्स वांटेड टू से एनीथिंग? Yeah, हाँ जी, sir. हाँ जी। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है, Vishakha. नाम बताइए। आप दोनों साथ साथ बोल रहे हैं, तो आप दोनों की आवाज एक एक करके, एक एक वैशाली करके। बोल पहले रही हूँ विशाखा पुणे जी से से। बात करते हैं, फिर ओके। बाकी सब म्यूट कीजिए। विशाखा जी से बात करते हैं, फिर वैशाली जी से बात करेंगे। कोई कुछ पूछना चाहता सर ये ऐसा होता है क्या, एज Hello, यू sir. सेड कि है? सॉरी, बोलिए विशाखा जी। या समबडी सेड समथिंग, ऐसा होता है क्या, लाइक हम जो भी वीडियो देखते हैं या पढ़ते हैं वो एक कोइंसिडेंस नहीं होता है, दैट यूनिवर्स वांट अस टू रीड दैट और सी दैट? Like just now you said about this, no? बोलिए बोलिए, दोबारा बोलिए, मैं समझने और समझाने दोनों का प्रयास करता हूँ। लाइक हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज रहती है, बट कॉन्सिडेंटली वो यूनिवर्स हमारे सामने वो चीज ले आती है, लाइक एक्चुअली किसी न किसी फॉर्म में। यस, वो एक्चुअली ऐसा कुछ What we होता है। see, what are we reading, whatever. सो बेसिकली क्या होता है, जिस चीज को हम खोज रहे होते हैं ना, कहीं ना कहीं उसी चीज का एक रूप हमारे सामने आ जाता है और आता रहता है बार बार। लेकिन होता क्या है, बहुत बड़ी, इसी में अवेयरनेस और जागरूकता की बात करता हूँ कि अवेयर रहो, ऑब्जर्व करो, कुछ हो रहा है आपके आसपास। यूनिवर्स इज सेंडिंग यू साइंस एंड सिंबल्स ईच मोमेंट। क्या आप देख पा रहे हो? क्या आप कनेक्ट कर पा रहे हो? क्या आप डॉट्स को देख पा रहे हो कि नहीं? होता क्या है, हम थोड़ा जब जागरूक नहीं रहते तो हमारे पास से निकल जाता है। अगर आप थोड़ा सा कीनली ऑब्जर्व करोगे तो एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग टू यू इज आल्सो बीइंग थ्रोन एट यू। तो वो यूनिवर्स क्या करता है, अच्छा ये भेज दिया, अब तो देख ले, चल इसने ये भी नहीं देखा, चल थोड़ा सा आगे बढ़ा, अब इसको ये भेज देते हैं, अब तो देख ले, फिर ये नहीं देखा, अब आगे बढ़ता, थोड़ा सा और देख देते हैं, ये अटकेगा, फंसेगा इस बात पे, अरे समझ ही नहीं रहा है, समझ ही नहीं रहा है, फेंको दोबारा एक बॉल। आप ओके, समझे? हाँ। ऐसे ही होता और एक है। और चीज आपने कही थी कि आगे बढ़िए, पास्ट में मत ध्यान दीजिए, लाइक जस्ट मूव ऑन। हम ऐसे पास्ट से कैसे आगे बढ़े जहां से हमें कोई कंक्लूजन ना मिला हो? तब इजी हर होता है पास्ट मूव। का कोई
हर पास का कोई कंक्लूजन है ही नहीं। हर चीज के आप तो हर चीज में से कुछ ना कुछ निकालने की कोशिश करेंगे, हर चीज में से नहीं निकलेगी। मतलब कंक्लूजन का मतलब है कि कुछ हमें मिल जाए उसमें से। कभी कभी मिलेगा, कभी कभी नहीं मिलेगा। बहुत हाँ सारे मतलब इंसिडेंट्स होते सॉलिड रहते हैं जीवन के अंदर, रीजन। और हो सकता है सॉलिड तो आपके आपके हिसाब से है ना सॉलिड लिक्विड गैसियस तो आपके हिसाब से है। तो होगा क्या ना, वरना आप उसमें फंस जाओगे कि जब तक कुछ मिल नहीं रहा तब तक मैं बाहर नहीं निकल रहा, और वही आपको अटका के रखता है। तो बेसिकली बात यहाँ पर आती है, माइंड हमेशा, अभी सॉलिड रीजन ना एक्चुअली माइंड की प्रवृत्ति है, दिमाग की। दिमाग चाहता है कुछ बताओ, कुछ बताओ, कुछ सॉलिड हो, कुछ प्रूफ हो, कुछ ऐसा हो, कुछ वैसा हो, और वो आपको अटका के रखेगा। इसी चक्कर में आप अटकते रहोगे तो बाद जो आपका प्रेजेंट है वहां पे भी फंसते चले जाओगे। सो डोंट लुक फॉर एनी रीजंस। मतलब अभी तो वही बात हो गई ना, कल हाइपोथेटिकली किसी की मृत्यु हो गई, अब हम रीजन ढूंढ रहे हैं इसकी मृत्यु क्यों हुई। अब XYZ हो गया, अब वो हार्ट अटैक आया, हार्ट चोक हुआ, ब्रेन हेमरेज, उससे क्या ही फर्क पड़ेगा। इंसान तो नहीं रहा ना, मुद्दा क्या है, इंसान नहीं रहा, या ये मुद्दा है कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस वजह से हुआ, इसने ये किया, इसने वो किया, ऐसा हुआ, तब ऐसा हुआ, तो इम्पोर्टेंट है। अब इंसान नहीं रहा, आगे बढ़ना जरूरी है। आप समझे? मैं जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू बी। सिंपल रखिए उसको, ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत कीजिए। मूविंग ऑन ये टू वैशाली जी। हाँ जी, थैंक यू विशाखा जी। मूविंग ऑन टू वैशाली जी। डिसिप्लिन के बारे में आपने बोला सर, सो एक बात हम्म पूछना चाहती हूँ। वही डिसिप्लिन क्या हो जाता है, मतलब मैं खुद बहुत डिसिप्लिन से चलती हूँ, लेकिन घर वालों को वो कहीं ना कहीं तो पनिशमेंट लगती है। ऐसा नहीं है कि मैं जैसे कर रही हूँ हर व्यक्ति, मेरा हस्बैंड वैसे करे, बच्चे वैसे करे, लेकिन कहीं तो है ना कि पेरेंट्स का देख के बच्चों ने सीखना चाहिए। एक्चुअली कुछ एज के क्यों बाद सीखना ये तो चाहिए, क्यों एक्सपेक्टेशन सीखना तो चाहिए, क्यों सीखना चाहिए, क्यों सीखना चाहिए? अनुशासन रुकिए तो, रुकिए रुकिए, नहीं नहीं नहीं, अनुशासन गड़बड़ हो रही, इम्पोर्टेंट गड़बड़ है ना हो लाइफ रही। में। अरे यू जस्ट वैशाली सेड जी, ना पिछली बार अनुशासन। सुनिए 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 सुनिए। अरे अनुशासन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बच्चे अनुशासित हैं या नहीं वो अपने आप तय करेंगे ना, रुकिए जरा। वही टेंशन रहता है ना, फिर उनकी जिंदगी कैसी होगी, ये कैसा, देखिए और सुनिए, वही ट्रिगर पॉइंट आ जाता है मेरा। हाँ देखिए, बार बार आप वहीं, आप उसी गोल गोल घूम रहे हैं। पिछले हफ्ते भी ये बात हुई थी, मैं इस हफ्ते दोबारा ये कह रहा हूँ। अनुशासन आपके लिए है, अनुशासन बच्चों के लिए नहीं है। बच्चे अपने आप, आपने खुद ही कहा कि वो देख के सीखेंगे, अपने आप सीखेंगे। रुकिए, जल्दबाजी ना होना चाहिए किसी भी प्रकार की। मैं इस कमरे में बैठा हूं, मैं सुबह 4:30 बजे उठता, मैं अपने भाई को बाजू वाले कमरे में कहूँ या कि तू क्यों नहीं उठता, अनुशासन क्यों नहीं है जीवन में? हम यही करते हैं, सबसे बड़ी भूल है ये जीवन की। इससे कुछ में नहीं होगा, इससे रिश्ते और खराब होंगे। रुकिए रुकिए, धैर्य रखिए। पहले अपने जीवन को एक सही दिशा दीजिए, अपने जीवन को अनुशासित कीजिए। अपने जीवन में बहुत सारी चीजें जब जागृत होंगी, people to don't learn from your efforts, people learn from the results that you produce through that efforts। बड़ी सिंपल सी बात है। The people around us, please mute yourself 1 second। Nobody learns from the efforts that you produce, they will always learn from the results that you produce through the efforts that you're taking। अगर उसका कोई रिजल्ट ही नहीं दिख रहा उनको, तो उनके लिए बेमायने है, बेफजूल है। सिंपल है ना? आप भी तो ऐसे ही करते हैं। आपको कोई रिजल्ट दिखेगा तो आपको वो चीज चाहिए, आपको कोई रिजल्ट नहीं दिखेगा तो आपको वो चीज नहीं चाहिए। तो आपको धैर्य रखना पड़ेगा। बच्चों के परवरिश में बहुत धैर्य रखना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारी और भी चीजें उनको ट्रिगर करती हैं। बहुत सारा आसपास का एनवायरनमेंट है जो उनको ट्रिगर करता है, आप अकेले नहीं। बच्चे सब जगह से सीखते हैं, सब जगह से ग्रहण करना चाहते हैं। तो आप जब धीरे धीरे पटरी पर आ जाएंगे तो वो सारी चीजें सबकॉन्शियसली उसके रिजल्ट देख देख के बच्चों के अंदर आएंगी। But it is a slow process. It cannot be a fast track process. Like the transformation in you is not a fast track process. The same, the transformation in the child is also not a fast track process। और आप आज जीवन के एक पड़ाव पर हैं जहाँ पे जो भी आपकी उम्र है, बच्चों की उम्र छोटी है, तो उस उम्र में थोड़ा सा भटकन होती है।
लाजमी है। आप भी उस उम्र में थे तो आप भी बहुत भटके थे, आप कोई अनुशासित नहीं थे। क्यों, सच है कि नहीं है? सच है, लेकिन वही जहन में उतारना बहुत डिफिकल्ट रहता है। और आज जो रेस समझ में तो आ गया, लेकिन बाहर का जब देखती हूँ ना, अरे मेरा बच्चा तो पीछे छूट जाएगा, मेरा बच्चा पीछे छूट जाएगा, वो डर, वो रेस कहीं ना कहीं मन में बहुत ज्यादा बैठ गई हूँ। टीचर हूँ फिर भी शायद इसी वजह से ये थिंकिंग ज्यादा चल रही है अंदर। इसलिए कौन सी रेस? आप पहले, या तो ये है ना, पहले तो हमें वो दिमाग से रेस निकालनी पड़ेगी तो बच्चों के दिमाग से निकलेगी ना। अनफॉर्चुनेटली अगर हमारे दिमाग में है कि कोई रेस है, जिस रेस में एक डेजिग्नेशन है, एक पोस्ट है, एक अचीवमेंट है, एक पैसा है, एक पे पैकेज है, ये हमारे दिमाग की रेस है। जिस दिन हमारे दिमाग से वो रेस हटेगी उस दिन बच्चों के दिमाग से भी हट जाएगी। ये सारा खेल कनेक्टेड है, बहुत सिंपल है। ये है कि जब आप छोड़ेंगे तो वहां से भी छूटेगा, क्योंकि जाने अनजाने में वो हम देते चले जाते हैं। हमारी छोटी छोटी बातों में वो महसूस होगा, हमारी इनडायरेक्ट बातों में वहां पहुंचेगा, फिर उनके दिमाग में बैठ जाएगी। जब उनके दिमाग में बैठ जाएगी तो वो भी वही रास्ता अपनाएंगे फिर जो आपने रास्ता अपनाया है। तो every parent here should read a beautiful book called The Conscious Parent by Dr. Shefali. Every आप एक बार parent. वापस डॉक्टर शेफाली की किताब है द कॉन्शियस पेरेंट, द कॉन्शियस पेरेंट बाय डॉक्टर शेफाली। आई एम नॉट अ पेरेंट, तो मेरे लिए बहुत सारी चीजें कहना लाजमी नहीं होगा। मैं तो बच्चों से बात करता हूँ तो अलग चीज है, इतना समझता हूँ। बट आई थिंक क्योंकि वो पेरेंट है, उन्होंने किताब लिखी है, यू कैन वॉच हर सेशंस आल्सो, दैट विल हेल्प। ओके, और एक थैंक अच्छी यू। बात, डायरी लिखना स्टार्ट कर दी लास्ट वीक से, तो अच्छी फीलिंग बात है, रिलैक्स्ड। मीन्स अच्छी वो बात है, थैंक 10-15 यू। मिनट खुद को देती हूँ शाम रात को सोते टाइम, और अच्छा लगता है। जो भी है, मतलब अच्छा है बुरा है, लिख रही हूँ डायरी अभी। वंडरफुल, दैट विल Thank रियली you. हेल्प। प्लॉटेड इमोशंस बाहर निकलेंगे और थोड़ा सा इजी हो जाएंगी Yes. चीजें। थैंक यू, थैंक यू। हो रहा है, हो रहा है। ओके, हेलो सर। थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी, Just हाँ want जी, to कौन? say, Tawali ji. हेलो सर। हाँ जी, तराली जी हेलो बोलिए। सर। हाँ, एक सेकंड अनुराधा जी, एक सेकंड। तराला जी बोलिए, आप कुछ कह Just रही gratitude, gratitude, gratitude. That's all. थी? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, Thank थैंक यू, you. थैंक यू। अनुराधा जी बोलिए, आप कुछ कहना चाह रही थी? जी सर। सर मुझे पूछना था कि अगर कोई रिलेशन में ट्रस्ट इश्यू हो या रिस्पेक्ट इश्यू हो, तो वो रिलेशन हम चाहते हैं रखना, रख भी रहे हैं, सोसाइटी के प्रेशर में भी वो निकलना भी चाहते हैं, रहना भी चाहते हैं, तो वो उस स्टेज पे कैसे मेंटेन करें वो रिलेशन? मतलब कभी कभी ऐसा ट्रस्ट लगता है कि सामने वाला अपने को ट्रस्ट नहीं करता, तो क्यों रिलेशन में तो ये तय करना हमेशा हमारे हाथ में होगा। सवाल का पूर्ण जवाब तो मैं नहीं दे पाऊंगा क्योंकि वो वैलिडेशन हो जाएगा, वो सही नहीं होगा। लेकिन मैं यूनिवर्सली जो कह सकता हूँ वो ये कह सकता हूँ कि बड़ी सिंपल सी बात है ना, किसी भी रिश्ते में अगर विश्वास ही नहीं है तो रिश्ता अपने आप थोड़ा खोखला हो चुका है। विश्वास तो एक रिश्ते की नींव होती है। अगर विश्वास नहीं है, यहाँ पर भी एक आत्मविश्वास है एक दूसरे का, कि यहाँ पे एक विश्वास का एक सिरा बंधा हुआ है कि हम खुल के बोल सकते हैं, खुल के बात कर सकते हैं, कोई किसी को जज नहीं करेगा, कोई किसी को कुछ कहेगा नहीं, कोई किसी के लिए ओपिनियंस फॉर्म नहीं करेगा। एक विश्वास का सिरा बंधा हुआ है कि नहीं? तो जिस रिश्ते में विश्वास के सिरे डगमगाते हैं वो रिश्ते कहीं ना कहीं अपनी नींव कमजोर कर चुके हैं। अब वहां से बाहर निकलना है या नहीं निकलना, वो तो आपके ऊपर है, वो तय आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत पर्सनल और इंडिविजुअलिस्टिक बात है। बट ये है, विश्वास का होना बड़ा जरूरी है। अगर रिश्ते में विश्वास नहीं है तो रिश्ता ऐसे ऐसे हो चुका है। उससे क्या होता है सर? बच्चों पे भी असर होता है, अपने लाइफ पे भी असर होता है, और उससे स्ट्रॉन्ग डिसीजन हम ले नहीं पाते हैं लाइफ में। करेक्ट। देखिए, ग्रोथ असर तो भी, जाहिर सी बात लेकिन है। बोलिए। अपनी इधर ऐसा होता है सर जनरली कि बच्चों के लिए बहुत रिलेशन मेंटेन करने के लिए पेरेंट्स साथ में रहते हैं, लेकिन uh, वो कहीं एक कभी एक गलत मिनट म्यूट कर एग्जीक्यूट दीजिए, एक मिनट म्यूट और कर दीजिए। मैं समझ गया आपकी बात, आई अंडरस्टूड। एक मिनट म्यूट कर दीजिए सबके सब। ये ना, अक्सर मैं बहुत सारे लोगों के साथ देख रहा हूँ और देखता चला जा रहा हूँ, कई सालों से देख रहा हूँ। और ये
बहुत बुरा भी लगता है इस बात पे, दुख भी होता है, दर्द भी होता है इस बात को कि आपस में जो पेरेंट्स है, आपकी नहीं बाकी सबकी बात कर रहा हूँ, सबका बहुत सारे लोग मैंने अपने जीवन में देखे कि एक हस्बैंड और एक वाइफ के बीच के रिश्ते सही नहीं है, और वो जो पूरा रिश्ता टिका पड़ा है वो सिर्फ बच्चों की वजह से टिका पड़ा है। तो उसमें क्या होता है ना, बड़ा ही, खैर मेरी समझ से भी बाहर है कि एक्चुअली ऐसा क्यों है, क्योंकि मैं ये समझ नहीं पाता कि बच्चे का जन्म तो माँ बाप के प्रेम से होता है, तो माँ बाप का प्रेम बड़ा जरूरी है बच्चों की परवरिश के लिए, और आपसे जुड़ाव होना जरूरी है। लेकिन इतनी सारी चीजें जीवन की आ जाती हैं, जद्दोजहद आ जाती है कि शायद वो प्रेम कहीं छूटता जाता है, टूटता जाता है, बहुत सारी चीजें फंसाती चली जाती हैं, और फिर रिश्ता रह जाता है एक नाम का और सिर्फ बच्चों की परवरिश के लिए। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक ऑब्लिगेशन, एक ड्यूटी। ड्यूटीज वाले रिश्ते कैसे होते हैं? मतलब ये कभी अपने आप से सवाल पूछिएगा, ये जवाब मुझे देने की जरूरत नहीं है। जितने भी लोगों के रिश्ते ऐसे हैं, ड्यूटी वाले रिश्ते कैसे होते हैं, ऑब्लिगेशन के रिश्ते कैसे होते हैं? क्या इसे रिश्ते कहते हैं, या इसे बस ऐसे ही है कि चल रहा है जीवन, चलाते चले जाओ, आप क्या कर सकते हैं, आप अटक गए हैं, आप फंस गए हैं, आप कुछ कर नहीं पा रहे? हर चीज के रास्ते हैं जीवन में, तकलीफें होंगी, परेशानी होंगी, दिक्कतें होंगी, लेकिन कम से कम ये जो एक प्रकार का झूठ है, एक नकलीपन है, एक खालीपन है, इन सब से तो बाहर निकल पाओगे। आप समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ये सभी को कहना चाह रहा हूँ जिन जिन का भी ऐसा कुछ है, क्योंकि इस नकलीपन, इस खालीपन, इस झूठ में क्या ही रखा है? क्या बच्चों को दो दो पेरेंट जो रहते हैं, प्लीज म्यूट योरसेल्फ सबके साथ, जो दो पेरेंट्स एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि बच्चों के लिए हम कर रहे हैं, लेकिन इसका डेफिनेटली असर बच्चों पर पड़ रहा है। जब बच्चे को 100% समझ में आता है कि माँ बाप के बीच का रिश्ता सही नहीं है, और वो उसके लिए ज्यादा घातक होता है मुझे लगता है कभी कभी, क्योंकि जिंदगी भर वो भी डरता रहता है एक रिश्ता बनाने से। आपको नहीं पता तो अपने बचपन में झांक लीजिए, या अपने दोस्तों के बचपन में झांक लीजिए जिनके पेरेंट्स के बीच में रिलेशनशिप सही नहीं है। हमारी शुरुआत यहाँ से भी हुई थी, क्योंकि बच्चा आइडलाइज करता है पेरेंट्स को, वो वही देखता है। आपके अंदर जितने भी सारे गुण है उसमें से 90% आपके पेरेंट्स के हैं, और उसमें से जिस जिसके भी रिलेशनशिप सही नहीं है, प्लीज अपने रिलेशनशिप में झांक के देखिए, क्योंकि आप वही कर रहे हैं जो आपके माँ बाप ने किया। आपके अंदर सतह वही है, आपके अंदर सतह वही है। आप शायद अपने आप को बोलते रहते हैं कि नहीं मुझे ऐसा रिश्ता नहीं चाहिए जो मेरे माँ बाप का अगर डिस्ट्रक्टिव रहा है तो, या खराब रहा है, या अनबन का रहा है, लेकिन आप करते वही हैं। You will only choose the same person who resembles your father, and the boy will choose the same person who will resemble his mother, in some form or the other. तो वो सारी परतों को तोड़ना भी तो जरूरी है ना। तभी तो कहा है अलग अलग लोगों से अलग अलग चीजें ग्रहण करते चले जाओ। और इस दुविधा में हो कुछ नहीं रहा है। इस दुविधा में ना पेरेंट खुश है, ना दोनों पेरेंट्स खुश हैं, ना वो सुकून में है, क्योंकि घर सुकून में ही है तो बच्चे भी सुकून में नहीं है। तो बच्चे, मैं बताता हूँ बच्चे कैसे निकलते हैं, या तो बच्चे रिबेलियस निकलते हैं या एस्केपिज्म में निकलते हैं। रिबेलियस मतलब या तो बच्चा रिबेल हो जाएगा या एस्केपिज्म में चला जाएगा। एस्केपिज्म में या तो वो टीवी देखता रहेगा सारा दिन, या वीडियो गेम्स खेलता रहेगा, या किसी एडिक्शन में चला जाएगा, या फिर सोता रहेगा, या लेजी हो जाएगा, क्योंकि उसको समझ में आ रहा है जीवन, उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ चुका है। तो अब करना क्या है, ये हमेशा, ये बड़ा इंडिविजुअलिस्टिक है। आप रहना चाहते हैं, रिश्ता ठीक करना चाहते हैं, बाहर निकलना चाहते हैं, जो भी करना है वो आपका अपना मसला है। बस इसको समझना जरूरी है, इस पूरे स्ट्रक्चर को, कि अगर स्ट्रक्चर में आपकी गड़बड़ हो रही है, और बहुत सारे रिश्ते ऐसे ही चलते रहते हैं, और फिर बच्चों के लिए कह कह के ड्यूटी, ऑब्लिगेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, होता कुछ नहीं है। बच्चे का कल को छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि उनका जीवन है। रुक जाइए अनुराधा जी एक सेकंड, कि बच्चों का अपना जीवन है, फिर हमें लगता है हमने इतने सारे बलिदान कर दिए, इतना सब कुछ कर दिया, तो बच्चे तो, हमारी पूरा जीवन इमोशनल डिपेंडेंसी फिर बच्चों पर हो जाती है। पहले हमारे माँ बाप पे थी, फिर हस्बैंड पे होती है, वाइफ पे होती है, फिर बच्चों पे हो जाती है, फिर हमें अपना जीवन कुछ दिखता नहीं है, फिर हम खर्च और खत्म महसूस करते हैं खुद को। तो हाँ जी, आप कुछ कह रहे थे, बस इतनी बात थी मेरी। आप क्या कह रही थे अनुराधा जी? ज्यादा लेडीज इसलिए मैनेज कर रही क्योंकि वो फाइनेंशियल
डिपेंड रहती है। ये जैसे सही वो बात है, लेती सही भी बात है, पैसे बिल्कुल सही बात है कि हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है। तो अगर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनिए, किसी ने रोका थोड़ा ना। बहुत सारे लोग, बहुत सारी लेडीज को मैं देखता हूँ, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पहले नहीं था, अब आ गया। कैसे आ गया? कुछ लोग ट्यूशंस देते हैं, कुछ लोग खाना बनाते हैं, कुछ लोग खाना सर्व करते हैं, कुछ लोग क्या पता नहीं क्या क्या करते हैं। रोका किसी ने नहीं है। अपने अंदर के हुनर गुण कला को पहचानिए। जो भी आपके अंदर कला है 100% उससे पैसे आते हैं। मैं अपने आसपास ही जानता हूँ कितनी लेडीज हैं जिनकी उम्र ज्यादा है, बच्चे छोड़ के चले गए हैं, फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी, तो वो टिफिन सर्विस देती हैं। क्या दिक्कत है? मुझे बताइए। वहां से भी पैसा कमाया जा सकता है, चाहे कम हो चाहे ज्यादा, उसकी बात नहीं कर रहा। हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं। 100 रुपए कमाने से भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आती है। एक बारी वो आ जाएगी तो फिर 100 से 1000 भी हो जाएंगे, 1000 से 1 लाख भी हो जाएगा। ऐसे ही होता है ना, शुरुआत तो यहीं से करनी पड़ती है। बस इस बात को हम, क्योंकि यही आपकी लोनलीनेस का भी एक हिस्सा है, इमोशनल डिपेंडेंसी, बिकॉज फाइनेंशियल डिपेंडेंसी इतनी ज्यादा है हमारे देश में। हाउस वाइफ्स की हालत इसलिए थोड़ी सी ठीक नहीं है क्योंकि फाइनेंशियली डिपेंडेंसी है, फिर कुछ करना ही नहीं, कुछ और से नहीं बचती। तो कोशिश कीजिए, कोशिश करेंगे तो सब होगा। थैंक यू सर, आपसे बात करके थैंक यू, बहुत हौसला मिलता है। थैंक यू। थैंक यू सो मच। ओके जी, चला जाए, अगले हफ्ते मुलाकात की जाए नए सेशन के साथ। टॉपिक तो पता नहीं, आई थिंक गोपी जी को बोल तो दिया था कि चार्ट्स में से निकाल लें, बट इट्स वंडरफुल टू सी सो मेनी अदर पार्टिसिपेंट्स एज वेल। काफी पुराने हमारे श्री गणेशन जी आए हैं, बहुत सारे लोग। श्री गणेशन जी कैसे हैं आप? हाउ इज एवरीथिंग विद यू? काफी समय के बाद हम Sir, सीइंग यू। everything is well. Busy with work. गुड टू सी यू बैक। अच्छी बात है, जीवन है, चलता रहता है, कुछ ना कुछ तो चलना Sir, जरूरी भी almost 2.5 साल तक है। 2.5 साल से टूरिज्म बंद था, तो it has just started. इसलिए अच्छी बात है, it is keeping me अब हेक्टिक occupied. होगा। वंडरफुल वंडरफुल, चलो अच्छी बात है। गोपी जी आप कैसी हैं? थैंक यू श्री गणेशन जी, Thank थैंक you, यू, sir. थैंक यू। गोपी जी सब ठीक, ऑल गुड? यस सर, एब्सोल्युटली फाइन सर। सर आपके सेशन सुनकर बहुत एनरिचिंग फीलिंग आती है, रियली। थैंक यू, दैट्स माय काइंड ऑफ यू, थैंक यू। सो स्नेहल जी भी यहाँ पर हैं। हाउ आर यू डूइंग स्नेहल जी? ऑल गुड सर, बस गुड टू शूट सी पे यू। बिजी हूँ। बीच में वो मैसेज आया था कि सेशन है, फिर मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि शिट यार, क्या अभी तो वो शूट पे जाना है और मैं मिस कर दूंगी। तो आज भी शूट था, लेकिन होपफुली अच्छा, पैकअप जल्दी हुआ, तो आई वाज वेरी हैप्पी कि चलो आज हाउ 7 नाइस, बजे है। वंडरफुल। कैसी हैं दादी? शी इज डूइंग गुड? गुड गुड गुड। बस अभी 2-3 दिन का बाकी है, फिर कमांडो खत्म हो जाएगा। कहाँ? अच्छा, कमांडो शूट कर रहे हैं आप लोग? हाँ हाँ हाउ नाइस, वंडरफुल। चलोगे, मेरे तो रिगार्ड्स टू हर। क्या नाम है, एवरीडे याद एक कर रहा था। एक्शन एक्शन, हाँ ऑब्वियसली ऑब्वियसली। मैं हमेशा मतलब हमारी बात तो होती ही रहती है, लाइक और वो हाँ। जब भी वो आपकी शूट का किस्सा बताती है, तो आई फील सो प्राउड ऑफ हर कि वो जब भी बोलती है तो वो मतलब जैसे मैं बोलती हूँ कि हिमांशु सर, तो वो भी बोलती है हिमांशु सर। वो बाकी जो अरे सब लोग थे, नहीं, तो वो सबके बारे में, मतलब जो एक एक्ट्रेस थी उसका नाम समथिंग, क्या लेखा जो जी, आपके पास के, हाँ हाँ, तो वो उनको लेखा जी। देखा ही बोलती है, और मुझसे अच्छा। बात करती है तो वो बोलती है हिमांशु सर थे ना, तो ऐसा हुआ फिर ये बात हुई। अरे अरे नहीं। कहाँ से सर बोल रहे हो? तेरी वजह से मुझे आदत लग गई। आई नो, आदत पड़ गई होगी, आई अंडरस्टैंड। तो बट प्लीज गिव माय रिगार्ड्स टू, इट्स ऑलवेज वंडरफुल टू मीट हर यस एंड सर, टॉक टू हर। डेफिनेटली। ठीक है, Sir, थैंक वंडरफुल। one हाँ जी। second. Shaka हम्म, this. हाँ जी विशाखा जी बोलिए। Sir, as like I have experienced both the things, like unstable relationship of parents and impact of that on my relationship as well. So can you just help out with this, like any book or any कॉन्शियस videos? पेरेंट पढ़िए एक्चुअली। नो नो, वीडियोस नहीं, कॉन्शियस पेरेंट पढ़िए, अच्छी किताब है काफी पेरेंटिंग के ऊपर ना। कॉन्शियस पेरेंट बाय डॉक्टर शेफाली। I'm not a parent. नहीं नहीं नहीं, आई एम ऑल्सो नॉट अ पेरेंट बट आई रेड द बुक ना।
तो मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्वेश्चन I have understood your अच्छा, question. ओके कि आप कह रहे हैं कि वो अनस्टेबल रिलेशनशिप का चाइल्ड पे जो असर पड़ता है, अगर आप पेरेंट नहीं हैं लेकिन आपके ऊपर कुछ असर पड़ा होगा ना आपके माँ बाप का, हाँ जी जी राइट? What I'm और trying मेरे to say, हर किसी relationship के में माँ बाप पड़ा का है, मेरे सॉरी रिलेशनशिप में पड़ा था पास्ट में 100% पड़ता है, 100% पड़ता है, क्योंकि वो आ वहीं से रहा है। क्या हाँ होता है, मैं इसलिए किताब पढ़ने के लिए कह रहा हूँ क्योंकि वो किताब बात पेरेंटिंग की कर रही है, तो वो आपके पेरेंट्स के लिए भी कह रही है और आप जब पेरेंट बनेंगे उसके लिए भी कह रही है, और आप जब चाइल्ड थे उसके लिए भी कह रही है किताब। तो वो सारा इम्पैक्ट बता रही है। तो उससे ना उस किताब को पढ़ के एक अवेयरनेस जागृत होगी, बस वो समझ में आ जाएगा ना कि वो लिंक कहाँ से जुड़ के आ रहा है। उस लिंक को ब्रेक करेंगे ना तो हम एक नया रिश्ता नए सिरे से काम कर पाएंगे। प्रॉब्लम क्या, वो लिंक है, माँ ओके बाप ने दे दिया, हमने ले लिया, हमने जोड़ लिया, वो हमारे रिश्ते में भी झलक रहा है। अब उस लिंक को ही तो ब्रेक करना है। वो तार जिस दिन ब्रेक कर दी उस दिन नया रिश्ता नए तरीके से नए इंसान के साथ काम हो पाएगा। ब्रेक द लिंक। वो वो लिंक लिंक की बात करें या लाइक एज अ चाइल्ड जब बच्चों को पेरेंट्स का अटेंशन और लव मिलना चाहिए वो नहीं मिलता तो वो अजीब से थोड़े से डिस्टर्ब बन जाते, कंफ्यूज पर्सनालिटी हो जाते हैं, वो सारी चीजों से। दिस बुक वो विल सारी चीजें धीरे धीरे ओके यस यस ट्राई कीजिए, पढ़िए तो सही, कुछ तो ज्ञान जागृत होगा। जी ठीक है, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, आई विल सी यू बैक अगेन next Thank you, sir. Saturday. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Nice to Thank meet you. you, Take sir. care of yourself. Thank you. Nice to meet you too. Take Thank care. you, God sir. bless. Thank you. Thank you. Bye bye. Thank you, everyone. Okay, sir. Thank you. Thank you. Thank you, everyone.